दर्शकों को नमस्ते। हमारे साथ आज अर्पित भैया जुड़े हैं और आकाश भाई जुड़े हैं। आकाश भाई का चैनल फेथ डिफेंडर है, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज का जो विषय है हमारा सोर्स ऑफ मोरालिटी कि जो मोरालिटी का जो सोर्स है वो है क्या। तो पहले हम दोनों हमने थोड़ी बातचीत की, तो हमने ये डिसाइड किया कि आकाश भाई अपना पक्ष रखेंगे। तो आकाश भाई अपना पक्ष रखे पहले। ओके, थैंक यू। सबसे पहले और ब्रदर सौम्या आपको होस्टिंग करने के लिए और ब्रदर अर्पित पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मोरल आर्ग्यूमेंट बेसिकली गॉड के एग्जिस्टेंस को डिफेंड करने के लिए दिया जाता है। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरह से जाता है कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑब्जेक्टिव जो मॉरल वैल्यूज है और ड्यूटीज है, यानी कि जितने भी सही और गलत चीज ऑब्जेक्टिवली क्या वो सही और गलत है, इसके पक्ष में दिया जाता है। तो आर्ग्यूमेंट सिंपली इस तरह से जाता है कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग, ऑब्जेक्टिव पर्पस, ऑब्जेक्टिव वैल्यू और ऑब्जेक्टिव जो मोरालिटी है, गुड एंड इविल, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये है फर्स्ट प्रमाइस। दूसरा प्रमाइस ये कहता है कि हम अपने सोसाइटी में ये देखते हैं कि गुड एंड इविल, ऑब्जेक्टिवली गुड और इविल ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर पूरे सोसाइटी, अगर एक सोसाइटी या फिर दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब आके बोले कि छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर करके उनको मारना मजे के लिए, ये अगर हम कल्चरली डिसाइड करेंगे, मतलब कल्चर डिसाइड कर रहा है गुड एंड इविल, तो इसमें क्या होगा कि इसको सही माना जाएगा कल्चर के हिसाब से। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिवली इसको देखा जाए तो हर एक कल्चर हर एक टाइम पे इसको, चाहे वो इसको सही माने, लेकिन हम अपने इंट्यूशन के बेस पे ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिवली ये गलत है, राइट। अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ऑब्जेक्टिव मीनिंग और मोरालिटी अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो क्या हो जाता है कि वो सब्जेक्टिव हो जाता है, राइट। अगर सब्जेक्टिव हो जाता है तो हम अपना मीनिंग, अपना पर्पस, अपना वैल्यू और मोरालिटी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक गॉडलेस यूनिवर्स में जहाँ पे मोरालिटी बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब हम खुद उसको चूज कर सकते हैं या फिर हम उसको बना सकते हैं, तो एक कल्चर दूसरे कल्चर को कभी भी कंडेम नहीं कर सकता अपने इविल एक्ट को। जैसे कि हिटलर ने जो किया, हम कभी भी उसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हिटलर का जो अगर हम एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू में के हिसाब से देखें तो हिटलर ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, ऐसा माना जाएगा एथिस्टिक पर्सपेक्टिव से, एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हिटलर का जो मीनिंग था वो लोगों को मारना था, ज्यूस लोगों को मारना था, राइट। अगर एक कल्चर ये डिसाइड करेगा कि मेरा जो मीनिंग है, मेरा जो पर्पस है, मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ सब्जेक्टिवली, तो इसमें मैं उसको कंडेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी एक पर्पस है लोगों को बचाना, उसका पर्पस है, उसका मीनिंग है लोगों को मारना। तो अगर मोरालिटी सब्जेक्टिव है तो मैं एक कल्चर को जो इविल एक्ट करता है, मैं उसको कभी भी कंडेम नहीं कर सकता। लेकिन हम एक ऐसे सोसाइटी में नहीं रहते हैं जहाँ पे हम इस तरह के काम को देख के चुप हो जाए। हम अगर कोई चुप हो भी जाए तो भी वो ऑब्जेक्टिवली गलत है। तो किसी भी टाइम पे और किसी भी समय में वो गलत चीज गलत होगा ही होगा, राइट। तो वैल्यू जो होते हैं, मीनिंग, पर्पस और मोरालिटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, चाहे हम उसको माने या ना माने। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है गॉड के एग्जिस्टेंस या फिर जो मोरालिटी जो उसका ऑब्जेक्टिविटी को साबित करने के लिए, या फिर मोरालिटी, हमारा वैल्यू, हमारा पर्पस, हमारा मीनिंग, हमारा जो एग्जिस्टेंस का ये ऑब्जेक्टिव अगर ना हो तो हम खुद से अपना मीनिंग, अपना पर्पस और अपना वैल्यू सिस्टम खुद से क्रिएट कर सकते हैं और हर एक बुराई को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक एथिस्टिक पर्सपेक्टिव में, एक एथिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा ही है, जब कोई बुरा करता है तो वो बुरा जो है वो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का एक आउटकम है, मतलब एथिस्टिक फिलोसफी का एक आउटकम है बुरा। लेकिन मेरे वर्ल्ड व्यू में अगर मीनिंग ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू ऑब्जेक्टिव है और मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है और मीनिंग ऑब्जेक्टिव है, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ये अगर ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई गलत करता है देन दैट इज द वायलेशन ऑफ दोस ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। लेकिन एक एथिस्टिक कल्चर में ऐसा नहीं है, अगर कोई बुराई करता है देन दैट इज द आउटकम ऑफ दैट फिलोसफी। सो दिस इज माय मोरल आर्गुमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड मोरालिटी की कैसे ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करता है और पर्पस कैसे ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करता है और मीनिंग और वैल्यू कैसे ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करता है, उसके लिए।
ओके। तो आपका कहना है कि जो मोरालिटी है वो ऑब्जेक्टिव ही हो सकती है, सब्जेक्टिव नहीं हो सकती है। क्योंकि सब्जेक्टिव होगी तो फिर वो लोग डिसाइड करेंगे उसको, और वो डिसाइड करने में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस, ओके, अगर तो लोग डिसाइड करेंगे, अगर मैं अपना मीनिंग हुँ, खुद से डिसाइड करूँ तो हो सकता है कि मैं अपना मीनिंग ऐसे डिसाइड करूंगा कि मैं लोगों को मार सकता हूँ। दैट इज माई मीनिंग, दैट इज माई पर्पस। देन हुँ, आप वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं रह जाएंगे मुझे कंडेम करने के लिए, जबकि हमारा सब्जेक्टिव है, इट्स जस्ट चॉइस और प्रेफरेंसेस है ये सब। हुँ। हाँ, आमतौर पर हम ऐसा सोच लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं, अगर चोरी करना बुरा नहीं होता है, किसी को मारना बुरा नहीं होता है, किसी बच्चे को सताना बुरा नहीं होता है, या किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करना बुरा नहीं होता है, तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है। बट एक्चुअल सोसाइटी में कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए आज़ाद होते हो। बिकॉज़ फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग, जब से भी मनुष्य इवॉल्व हुआ है, इस लायक हुआ है कि वो एक समाज में रहने लगा है। और ये बहुत पुरानी बात है, अब की बात नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर पुरानी बात है कि जब से जो मनुष्य है, और उससे भी जो पुरानी जो वो थी जो अ, उनसे भी पुराने जो स्पीशीज़ थे, होमोज़, वो भी ग्रुप्स में ही रहते थे। और ग्रुप में रहने की पहली शर्त ये होती है कि कुछ नियम कायदे आपको डिसाइड करने ही पड़ते हैं। उसके बिना आप ग्रुप में रह ही नहीं सकते। तो मतलब ही नहीं है रहने का। एंड इवन आज भी हम कोई भी काम जो ग्रुप में मिलकर करते हैं, चाहे हम कहीं ऑफ़िस में ऑफ़िस के रूल्स हों, या फिर कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स के रूल हों, या कुछ भी, या किसी प्लेग्राउंड के रूल हों, हर जगह रूल्स होते हैं। जहाँ भी ग्रुप होगा वहाँ रूल्स होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना रूल्स के ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि सड़कों पर ट्रैफ़िक चलता है, और उन ट्रैफ़िक में अगर रूल आप नहीं डिसाइड करोगे कि कहाँ पर कौन किस साइड चलेगा, कौन-सी जगह पर कहाँ पर किसको रुकना है, किसको वेट करना है, किसको जगह देनी है, किसको, तो फिर chaos हो जाएगा। तो वो सोसाइटी वर्क ही नहीं कर सकती है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, आज हमें लगता है कि शायद कहीं आसमान से उतर कर आ गई हैं, लेकिन असल में इन वैल्यूज़ को हमने ही बनाया है। हमने बनाया है अपनी सोसाइटी के बेहतर करने के लिए, अपनी सोसाइटी को लंबे समय तक चलाने के लिए, और मैक्सिमम लोगों का जो गुड है वो अचीव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम संतुष्ट कर सकें, उसके हिसाब से इन चीज़ों को बनाया गया है। और ये कोई ऐसी नहीं है वैल्यू कि एक टाइम में बन गई हैं और अब वो चले जा रही हैं। ये वैल्यूज़ सब्जेक्टिव इस सेंस में कह सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं ये समय के साथ इवॉल्व होती रही हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें जो कि किसी समय तक ऑब्जेक्टिव मानी जाती थी, और धर्म ग्रंथों के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में मिलता है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम उन्हीं जो हमारे ग्रंथों में लिखा है हम उसी को मानेंगे, और उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको नहीं मानेंगे, लेकिन वो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं। एक टाइम था कि जो लड़कियों की जो शादी है, उसकी शादी करने की जो एज थी, उसके बारे में सिर्फ़ ये था कि अगर वो प्यूबर्टी अचीव कर लेती है, वयस्क हो जाती है, मासिक धर्म आ जाता है उनको, तो उनकी उनके शादी की जा सकती है। या कुछ जो कल्चर्स में तो उससे पहले भी शादी कर देते थे, और जो रिलेशन बनाने का जो वो था टाइम था, वो था कि जब उसको वो बालिग हो जाए। तो ये चला आ रहा था बहुत टाइम से। लेकिन आज के समाज में आप किसी और ये धर्म ग्रंथों के अंदर इसके इसके नियम कायदे मौजूद हैं। तो लेकिन आज के टाइम में आप किसी बच्ची से शादी करेंगे तो ये इमोरल है। कोई भी शादी करना भी इमोरल है, और इवन जो अगर आप उसके साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो तो महा इमोरल है। तो ये एक मोरल चेंज आया समय के साथ। हमने समझा कि यार जो बच्ची है उसके अंदर अभी इतनी परिपक्व ही नहीं है। वो ठीक है, चलो शारीरिक रूप से वो हो गई है, उसके मासिक धर्म आना शुरू हो गया, लेकिन अभी मेंटली वो मैच्योर नहीं है, और मेंटली मैच्योर होने में एक समय लगता है। इस चीज़ को हमने समझा, और समझा तो उसके हिसाब से नियम बदल गया। इसी तरह बहुत सारे ग्रंथों के अंदर आपको जो स्लेव्स होते हैं, उन स्लेव्स को कैसे रखना है, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है, ये सारे नियम कायदे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद आज के दौर में अगर हम देखें तो आज किसी को एनस्लेव करके रखना, ये उसके जो ह्यूमन राइट हैं उसका वायलेशन माना जाता है, और कोई भी समाज इसको अच्छा नहीं कहेगा। ये अच्छी बात है कि आप किसी को एनस्लेव करके रखें। तो चीज़ें समय के साथ बदलती जाती हैं। जैसा समाज इवॉल्व होता है, जैसे हमारी बुद्धि बेहतर होती है, और जैसे हम समझते हैं कि यार समाज को और क्या बेहतर हम ढंग से हम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम नए-नए नियमों को बनाते जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और जिसको कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, मुझे दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए।
ये गोल्डन रूल है और उसके अंदर मेरे ख्याल से मोरालिटी का लगभग सारा कुछ आ जाता है। इस गोल्डन रूल को फॉलो करने की वजह भी ये है कि अगर मैं किसी के साथ वो करता हूँ जो कि मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, तो वो चीज घूम कर मेरी तरफ भी आ सकती है। इसको समझने के लिए आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए अभी जैसे आपने कहा कि मुझे कौन रोकेगा, अगर मोरालिटी मेरे मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा तो मुझे कौन रोकेगा। तो उसको आप इस तरह से सोचिए कि आप एक छोटी सोसाइटी है, एक छोटा समाज है, उसके अंदर आप रहते हैं और वहां पर मान लीजिए कि वो कहीं कोई किसी आइलैंड पर है और वहां पर कोई किसी सरकार का नियम वगैरह लागू नहीं होता। आप वहां के सबसे ताकतवर इंसान हैं। आप आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास पैसा है, आपके पास लोग हैं जो तो अब आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं जो है मेरा जिसका मन करेगा मैं उस स्त्री को उठा लूंगा और मैं उसके साथ जो मर्जी करूंगा, जिसका मेरा मन करेगा उसका धन हड़प लूंगा। ये आप रूल बना देते हैं वहां पर। तो क्या वो सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी? कुछ ही समय में वहां पर मार काट मच जाएगी। कुछ ही समय में, क्योंकि वो जो चीजें थोड़ी देर में घूम के और फिर क्या पता अभी जो चीज जो जो ताकत आपके पास है, जो लोग आपके पास हैं, वो जाते देर नहीं लगती है। वो हो सकता है कुछ समय बाद वो जो आपके रक्षक हैं वो कहे यार हम इनके क्यों हम कर रहे हैं, अगर जब इतना ही सारी जो मोरालिटी है हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं तो मैं क्यों उसकी रक्षा करूं, मैं तो इसको मार के इसकी संपत्ति ना खा लूं। तो वो उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मामला यही होता है कि बिकॉज मुझे इस समाज को सही से चलाना है तो उसलिए वो रूल्स हर जगह लागू होते हैं। वो आपके सोचने पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई सोचे भी कि भाई मैं जो मर्जी कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता है जो मर्जी। अगर एक बार को आप कानून का डर भी हटा दो कि चलो कानून से तुम्हें सजा नहीं होगी, क्या तब भी आप कुछ भी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि समाज तब भी है वहां पर। अगर आप किसी की चोरी करते हो, एक बार करोगे, दो बार करोगे, और वैसे तो एक बार करने में ही आपके माथे पर एक धब्बा लग जाएगा कि ये चोर है आदमी। या आप किसी के साथ कोई धोखा करते हो, आपके माथे पर लग जाएगा ये धोखेबाज है आदमी। उससे आपके सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं। आप फिर दोबारा कोई भी व्यक्ति आपके साथ उस तरह से बर्ताव नहीं करेगा, वो आपसे बचकर रहेगा। या फिर हो सकता है कि आपका समाज में बहिष्कार ही हो जाए, कोई आपसे संबंध ही ना रखना चाहे। तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। ये जो मोरालिटी है ये धीरे धीरे इस तरह से ही इवॉल्व होकर आती है। ओके, आप आकाश भाई बताएं, आपके क्या विचार है इसमें? ओके, तो ब्रदर अर्पित ने शुरू किया कि जो एनिमल्स है वो ग्रुप में रहते हैं तो बेहतर सर्वाइव कर पाते हैं। हमारे एंसेस्टर जो है बहुत ही अच्छे से सर्वाइव किया जब वो ग्रुप में रहे। यहाँ पे ध्यान से सुने, जितने भी लोग ये वीडियो आगे देखेंगे ध्यान से सुने ब्रदर अर्पित ने यहाँ पे क्या गलती किया है। ठीक है, जब सोसाइटी सामने मतलब एक साथ आता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, वो जब आगे बढ़ता है वो क्या करता है, मेरा वो सवाल नहीं है, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। मेरा यहाँ पे ब्रदर अर्पित से ये सवाल होगा कि क्यों, वाई सर्वाइविंग इज ए गुड थिंग, वाई वी डोंट लेट द कैंसर सेल सर्वाइव। हम एक कैंसर सेल को सर्वाइव करने क्यों नहीं देते, हमारा सर्वाइवल क्यों एक अच्छा चीज है। तो यहाँ पे ब्रदर अर्पित जो है वो एक कैटेगोरिकल मिस्टेक कर रहे हैं जिसको हम एक लॉजिकल फैलेसी करके बोलते हैं। वो है डिस्क्रिप्शन वर्सेस प्रिस्क्रिप्शन, या फिर सोशियोलॉजी वर्सेस मोरालिटी भी उसको बोल सकते हैं, या फिर इसको और एक फैलेसी भी बोलते हैं, इज ऑट फैलेसी, OUGHT वाला ऑट, राइट। इज और फैलेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चीजें क्या कैसे काम करती है और चीजें क्यों काम करना चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे। ओके, यस आई एग्री। हम भी अगर अगर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम जब रूल्स को फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। आपका और हमारा बहुत ही अच्छे से एक फ्लरिशिंग होगा, ह्यूमन फ्लरिशिंग। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। वो तो है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आ जाता है, हमारा सर्वाइवल करना क्यों अच्छा चीज है। Why we don't let the cancer cell survive? Why we don't let the black spider or black widow spider survive? Why we don't let that insect survive? Right? हमारा सर्वाइवल यहाँ पे क्यों अच्छा है। तो ब्रदर अर्पित यहाँ पे क्या प्रीसपोज कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो आगे चल के सुनेंगे, वो गुड एंड इविल प्रीसपोज कर रहे हैं। लेकिन गुड एंड इविल ऐसा क्यों है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। वो उनको लग रहा है कि सर्वाइवल करना अच्छा चीज है और सर्वाइव ना करना हमारा नुकसान है, मतलब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इट्स ए बैड थिंग। बट सर्वाइविंग इज ए गुड थिंग, सर्वाइवल आवर फ्लरिशिंग इज ए गुड थिंग, ही इज प्रीसपोजिंग गुडनेस। बट हु टोल्ड हिम दैट सर्वाइविंग इज ए गुड थिंग। ऑब्वियसली ब्रदर आके बोलेंगे इवोल्यूशन, और मैं चाहता हूँ कि वो बोले ताकि मैं उस आर्ग्यूमेंट को भी काउंटर करूं। उन्होंने बोला नहीं तो मैं अपने ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन उनको देने वाला नहीं हूँ।
वो बोले मुझे कि इवोल्यूशन की वजह से हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं, ये हमारे जीन में है एंड ऑल दिस, देन आई विल काउंटर इट। लेकिन यहाँ पे फिर से वही सवाल आ जाता है कि हमारा सर्वाइवल करना क्यों अच्छा है, वाई, हु टोल्ड हिम, वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया। और ध्यान से सुनिए मेरा, अगर आपने प्रेजेंटेशन ध्यान से सुना होगा, मैंने बोला कि अगर मीनिंग, पर्पस, वैल्यू और गुड एंड इवल अगर हम डिसाइड करते हैं, तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूंगा, मैं ब्रदर अर्पित से नहीं सुनूंगा। हु इज ही गॉड, इज ही द मॉरल स्टैंडर्ड दैट आई शुड फॉलो हिम, हु इज ही, मैं उसको क्यों, मैं उनको क्यों फॉलो करूं, वो कौन है, राइट? ये सवाल आ जाता है। हिटलर इनको स्ट्रेटली सवाल पूछ सकता है, ब्रदर अर्पित हु द हेल आर यू, वो उनको सवाल पूछ सकता है, मैं आपको क्यों फॉलो करूं। अगर हमारा सर्वाइवल की ग्रुप में सर्वाइवल करना अच्छा चीज है, तो और लंबे समय के लिए सर्वाइव करना अच्छा चीज है, ऑब्वियसली वो अच्छा चीज ही है। लेकिन अगर हम अपने गुड एंड इविल अगर ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारा पर्पस अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा वैल्यू अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर हमारा मीनिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हिटलर यहाँ पे बोल सकता है कि आई विल नॉट फॉलो ब्रदर अर्पित, आई हैव माई ओन रूल्स फॉर माई सोसाइटी। और ब्रदर अर्पित ने ये कहा कि हम जब लोगों को सामने रख के हम मतलब लॉन्ग टर्म के सर्वाइवल के लिए सोचते हैं, हिटलर ने भी वही किया। हिटलर ने भी अपने आप को रख के अपने सोसाइटी के फ्लरिशिंग के लिए उसने जूइश लोगों को मारने का सोचा। यहाँ पे ब्रदर स्ट्रेट आके बोलेंगे मुझे कि है हिटलर वाज रॉन्ग, राइट, हिटलर गलत किया, क्यों, क्योंकि उसने लोगों को मारा। यहाँ पे ब्रदर अर्पित प्री सपोज कर रहे हैं कि गुड एंड इविल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है। एंड ये मेरा जब क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं जब पूछूंगा उनको कि सर्वाइव करना क्यों अच्छा चीज है, मैं उनको पूछूंगा उनको, और वेलबींग के लिए हमारा सोसाइटी में हमें सर्वाइव करना है ऐसा बोल के बोले, तो वेलबींग, व्हाई वेलबींग इज अ गुड थिंग, दैट इज माय क्वेश्चन, व्हाई इट इज अ गुड थिंग टू सर्वाइव, व्हाई इट इज अ गुड थिंग टू सर्वाइव इन अ बेटर मैनर, राइट? क्योंकि कोई किस तरीके से भी सर्वाइव कर सकता है, तो बुरी तरीके से क्यों सर्वाइव करे कोई, अच्छी तरीके से क्यों कोई सर्वाइव ना करे। और बदर अर्पित ने कहा कि इस टाइम पे लोगों का जो परसेप्शन था या फिर जो चाइल्ड मैरिज को अलाउ करते थे, लेकिन आज के इस टाइम पे हम लोग नहीं करते हैं, राइट? इसमें कुछ फैक्टर है हमें जानना होगा। ब्रदर अर्पित जो है यहाँ पे भी कंफ्यूज है कैटेगरीज को लेके। उस टाइम पे लोगों का जो परसेप्शन था वो चेंज था, ऑब्जेक्टिव मीनिंग चेंज नहीं था, ऑब्जेक्टिव पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव गुड, दैट वाज नॉट इन चेंज। यहाँ पे लोगों का पर्पस पर्सपेक्टिव चेंज था। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड आवर पर्सपेक्टिव आर द टू डिफरेंट थिंग, दैट्स अ टू डिफरेंट कैटेगरी। एंड ब्रदर अर्पित यहाँ पे फिर से कैटेगोरिकल मिस्टेक किए। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने एक एग्जांपल दिया चाइल्ड मैरिज का, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि उनके जो एग्जांपल है मैं उसको और अच्छी तरह से समझा सकूँ। हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह में जो है वो काव को, मतलब जो गाय को मार के खाया जाता है, सॉरी मार के नहीं खाया जाता है, ऐसा बेसिकली ये माना जाता है ऐसा। लेकिन अगर हम वेस्ट में देखेंगे, वेस्ट में उसको मार के खाते हैं, राइट, मार के खाते हैं। तो इसमें क्या मोरालिटी यहाँ पे चेंज हो गया? नहीं, मोरालिटी वही है, लेकिन लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है उस मोरालिटी को लेके। लोग यहाँ पे इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हो सकता है हमारे एंसेस्टर कोई है, लेकिन बाहर के लोग ये नहीं सोचते कि ये हमारा एंसेस्टर है, दे जस्ट थिंक दैट इट्स एन एनिमल, राइट? तो इसलिए वो उसको मार के खाते। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग चाइल्ड मैरिज को जस्टिफाई कर रहे थे, उनको लग रहा था, परसेप्शन उनका था कि ये सही टाइम है। लेकिन आज हमें पता चला कि नो नो नो, इट इज नॉट अ गुड टाइम, ये वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे एक चाइल्ड को मैरिज करना चाहिए, राइट? इसलिए क्योंकि परसेप्शन चेंज हुआ, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और वो एक नियम के साथ आए जो कि बेहतर है, समाज के बेहतर के लिए भी है वो। तो इट इज नॉट द चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव morality, but it is the changing of perception. Again, brother made another mistake called the categorical mistake. That's the logical fallacy. तो आप क्या कर रहे हो ब्रदर अर्पित? यहाँ पे आप ये चाहते हो कि आपके लोग, आपके नियम को लोग फॉलो करें, आपके मोरालिटी को लोग फॉलो करें। आप चाहते हैं कि आपके जो सोसाइटी है, आपके सोसाइटी की जो वेलबिंग है, आप सोच रहे हैं लोग वेलबिंग तरीके से ही जिए, लेकिन लोग आपकी बातों को क्यों मानेंगे? यहाँ पे मेरा फिर से वही सवाल है, व्हाई शुड पीपल फॉलो यू? हु आर यू टू टेल देम हाउ वी शुड सर्वाइव? एक कल्चर लोगों को मार के आगे बढ़ता है, दूसरा कल्चर लोगों को बचा के आगे बढ़ता है, जैसे कि हमारा कल्चर है, राइट? लेकिन हिटलर का कल्चर ऐसा नहीं था। हिटलर का कल्चर लोगों को मार के आगे जाना है। अगर मीनिंग और मोरालिटी हम खुद डिसाइड करते हैं, देन कोई क्यों हमें बोलेगा कि ये चीज आपको नहीं करना चाहिए? एंड मैं उनका क्यों सुनूं जबकि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, राइट? तो यहाँ पे वो सवाल आ जाता है, और आप फिर से वही गलती की है, जैसे कि मैंने कहा कि आप डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में
डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छे एग्जांपल दिया कि एक आइलैंड में अगर कुछ नियम ना हो, अगर लोग अगर मनमाना जीवन जी रहे हैं, कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी का बुरा कर रहा है, तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगा। यस, ये सही है, वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगा। फिर से यहाँ पे सवाल आ जाता है कि व्हाई आवर सर्वाइविंग इज अ गुड थिंग। आपने गोल्डन रूल के बारे में बात किया, राइट? यहाँ पे गोल्डन रूल को फॉलो करने से हम बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन हमें गोल्डन रूल क्यों फॉलो करना चाहिए? व्हाई आवर सर्वाइविंग इज अ गुड थिंग, दैट इज द क्वेश्चन। और क्यों मैं गोल्डन रूल को फॉलो करूं? मेरा जो गोल्डन रूल है आपसे अलग हो सकता है, राइट? मेरा गोल्डन रूल है लोगों को मार के आगे बढ़ो। आपका गोल्डन रूल है लोगों के साथ आगे बढ़ो, लोगों का भलाई करो। नो altruistic, being kind to others. That's how you survive. But my survival strategy is to kill people like Hitler. And you cannot आप किसी भी तरीके से मुझे गलत ठहरा नहीं सकते, जबकि मोरालिटी एक सब्जेक्टिव चीज है। जैसे ही आप ये कह रहे हो कि ये कंडेम कर रहे हो मेरे एक्ट को, मेरे कुछ गलती को देख के बोल रहे हो कि आकाश ने एक गलती किया, या फिर कोई सोसाइटी को देख के आपने ये बोला कि ये गलती किया, then you prove that morality is not subjective but objective. So presuppose that you prove that God exists, right? So that's how I counter some of your points. But if you want to counter me, then go ahead. ओके भैया, आपने बताएं। पूछा कि सर्वाइवल क्यों अच्छा है। Yeah. एक मिनट। आपने पूछा कि सर्वाइवल क्यों अच्छा है। सर्वाइवल इसलिए अच्छा है क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है। कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, वो मरना नहीं चाहता है। और न केवल वो जिंदा रहना चाहता है, बल्कि वो अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर ढंग से जीना चाहता है। अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, अच्छे से अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को जो भी अच्छे से अच्छे वो सुख साधन जुड़ा सकता है, एंजॉय कर सकता है, फ्रीडम वगैरह, ये हर चीज, ये बेसिक चीजें हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक चीजें, बेसिक नीड है उसकी। तो इसलिए वो ये सब करता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसमें इसमें कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कोई क्यों, क्या ऐसा कोई कह सकता है कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, या कोई, चलो एक आदमी हो सकता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर ये बात कह दे, लेकिन क्या पूरी सोसाइटी ये कह सकती है कि नहीं नहीं आज हमारा मन कर रहा है कि हम मर जाएं, हमें जिंदा ही नहीं रहना? या कोई कहे कि नहीं नहीं मेरे को अच्छे से नहीं, मेरे को, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में इतना संघर्ष हो कि कोई मुझे रोज पीटे, या कोई आके मुझे जेल में डाल दे, या कोई मुझे जो है खाने को सड़ा गला खाने को दे, मैं तो ये चाहता हूँ? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि वो अच्छे से लाइफ को जिए। और यहीं से तो सारी चीज निकल कर आती है कि सबका भला कैसे सुनिश्चित हो, सबको हम कैसे बेहतर ढंग से लेकर आए। तो उसी में ये सारी जो गोल्डन रूल है वहीं से निकल कर आता है कि अगर तो मुझे अपनी लाइफ को अच्छे रखना है, लाइफ लॉन्ग, अच्छे पूरे जीवन, तो मुझे इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इनको तोड़ता हूँ, दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है उसके साथ फिर मेरा वो रिलेशन नहीं रह पाएगा। मतलब जो सोसाइटी जो कि एक सहयोग पर चल रही है, एक आपसी सहयोग पर जो बिल्ड है, उस सोसाइटी में अगर कोई एक आदमी ऐसा होता है जो कि सहयोग करने से मना कर देता है, तो जाहिर सी बात है वो वहां पर प्रॉब्लम पैदा करेगा, और धीरे धीरे जो है लोग उससे संबंध तोड़ लेंगे, और फिर अकेले उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। आप सोचो कि कोई भी इंसान जो आज इस दुनिया के अंदर है, वो अकेले क्या अपने दम पर लाइफ को जी सकता है? मेरे आसपास जो मेरे दिन भर में मैं जो कुछ चीजें करता हूँ, या जो कुछ भी मैं खाता हूँ, या जो भी सामानों का उपयोग मैं करता हूँ, वो सामान पता नहीं हजारों हाथों से होकर मेरे पास आए हुए हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को सोसाइटी की जरूरत नहीं है, और मैं तो सोसाइटी को जूते की नोक पर रखता हूँ, तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो अगर तो मेरे को लाइफ को अच्छे से जीना है, तो मुझे इस समाज में सहयोग के साथ ही वो चीज की जा सकती है। और आपने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको सर्च करना चाहिए गेम थ्योरी। अगर आप सर्च करेंगे, इस पर मेरी एक वीडियो भी है, उसको आप देखिएगा। ये मैथमेटिकली प्रूव हुआ है कि जब आप कॉपरेशन में रहते हैं, तो कॉपरेशन में गेन ज्यादा करते हैं, बजाय कि आप कोई विग्ड इंसान हो, चालबाज इंसान हो, और दूसरे को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहें, तो वहां पर आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये कॉपरेशन जो है, यही सोसाइटी को आगे लेकर जाता है। तो ये मैथमेटिकल रूल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी पर चल रहा है। अगर तो आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, समाज को तरक्की करनी है, तो इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ओके, बस भैया की एक बात जरा मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं कि
कोऑपरेशन से समाज आगे नहीं बढ़ता है, जो कोऑपरेट नहीं करते वो खुद को खत्म कर लेते हैं। वो थोड़ा कम आगे बढ़ते हैं, उनको तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन जो कोऑपरेशन नहीं करते वो खुद को तबाह कर लेते हैं। वरना तो 5 पॉइंट्स गेम थ्योरी में जो किसी को बुद्धू बना के ले तो वो तो ज्यादा मिलेगा ना। हाँ हाँ, लेकिन फिर वही होता है ना कि जिसने बुद्धू बनाया उसको अगली बार जो सामने वाला है वो कहता है तो बुद्धू बना रहा है, वो फिर उसका वो फिर कोऑपरेट नहीं करता उसके साथ में। और जो नहीं, वो टोटल जो चलेगा। गेन होता है, जो टोटल गेन होता है वो कम हो जाता है। वो शुरू में बढ़त ले सकता है, लेकिन वो जो ओवरऑल जो स्कोर होगा वो उसका कम रहेगा। जबकि दो लोग जो कि कॉपरेशन में चल रहे हैं वो लगातार एक दूसरे को पॉइंट देंगे और उनका स्कोर बहुत ज्यादा निकल जाता है। ओके, मैं रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स को ब्रदर अर्पित ने जो कहा है। ओके, तो ब्रदर अर्पित ने ये बोला कि हर एक स्पीशीज सर्वाइव करना चाहता है, राइट। ध्यान दीजिए, अगर आप कंसिस्टेंट है अपने आर्गुमेंट में, अगर आप अपने आर्गुमेंट में अगर कंसिस्टेंट है, तो अगर हमारे चाहने से अगर हमें वो चीज कर रहे हैं, देन गेस व्हाट, एक रेपिस्ट भी रेप करना चाहता है, उस तरीके से वो सर्वाइव करना चाहता है। हिटलर का जो सर्वाइवल करने का चाहत था वो लोगों को मार के आगे बढ़ने का था, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ब्रदर अर्पित, कि आप अपना जो गेम थ्योरी है लोगों के ऊपर डालना चाह रहे हो। तो आपका जो गेम थ्योरी है, ऑब्वियसली हम आपका जो गेम थ्योरी में मानता हूँ कि चलिए आपकी गेम थ्योरी को मैं फॉलो करूँ और उसके जरिए मैं सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन आपकी गेम थ्योरी को हिटलर क्यों फॉलो करेगा, उसका भी एक गेम थ्योरी है, टू किल पीपल एंड टू टॉर्चर देम एंड सर्वाइव। इस तरीके से उसका एक गेम थ्योरी है, उसका एक गेम थ्योरी है। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे गॉड की तरह एक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे अल्टीमेट जज की तरह एक्ट कर रहे हो। आप जो गेम थ्योरी बताए हो, आप चाहते हो कि हर एक व्यक्ति अगर फॉलो करेगा तो उसको बेहतर तरीके से वो बढ़ सकता है, ऑब्वियसली दैट्स ट्रू। लेकिन एक सोसाइटी अगर डिनाई करेगा आपके रूल गेम थ्योरी को फॉलो ना करने के लिए, मतलब वो फॉलो नहीं करेगा, तो उसका एक अलग ही गेम थ्योरी है कि मैं लोगों को मार के आगे जाऊं। दैट्स हिज गेम थ्योरी, दैट्स योर, आपका भी एक गेम थ्योरी है और उसका भी एक गेम थ्योरी है। वो आपके गेम थ्योरी को क्यों फॉलो करेगा? जिस तरीके से आप बात कर रहे हो यहाँ पे, आप प्री सपोज भी कर रहे हो गुड एंड इवल, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अल्टीमेट जज की तरह काम कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप जो गेम थ्योरी अपने वीडियोस में बताए हो, या फिर जो गेम थ्योरी फिलोसोफर्स आपकी तरफ के जो फिलोसोफर ये बताते हैं, वो फिलोसोफर चाहते हैं कि उस गेम थ्योरी को फॉलो करके हम सब आगे बढ़े। जबकि अगर सब्जेक्टिव है तो कोई क्यों आपके गेम थ्योरी को फॉलो करना चाहेगा, राइट। सबके सर्वाइवल के लिए, अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अगर हमें सर्वाइव करना चाहिए, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आपने एक बात बोला कि हमारे मतलब हर एक स्पीसीज जो है वो सर्वाइव करना चाहता है। अगर आप अपने आर्गुमेंट में कंसिस्टेंट है, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, अगर आप अपने आर्गुमेंट में अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ये भी बोलना होगा कि हर एक स्पीसीज में कोई कुछ स्पीसीज जो है वो रेप करना चाहता है, उस तरीके से सर्वाइव करना चाहता है, चोरी करके वो सर्वाइव करना चाहता है। तो आप यहाँ पे प्री सपोज कर रहे हो कि चोरी करना, रेप करना, दीज आर द बैड थिंग्स, और अच्छा चीज क्या है कि हम सर्वाइव करें, हम जो है वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे मेरा फिर से वो सवाल सवाल आ जाएगा कि कोई क्यों आपके रूल को फॉलो करेगा, जबकि एक दूसरे कल्चर का दूसरा एक गोल्डन रूल है, दूसरे कल्चर का दूसरा एक गेम थ्योरी है। व्हाई इट इज बेटर टू सर्वाइव, व्हाई इट्स अ गुड थिंग टू सर्वाइव। एंड आपने अच्छा आंसर नहीं दिया, आपने एक डिस्क्रिप्शन आंसर दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। अच्छा, आपका सवाल हाँ, मैं दर्शकों को अच्छे एकदम छोटे से सीधे सीधे सवाल मतलब आसान करने की कोशिश करता हूँ कि मानते हैं कोई आदमी है, ठीक है, वो उसे कुछ नहीं आता, उसे बस चोरी आती है। अब वो सरवाइव करे या मर जाए? क्या मैंने ठीक ठाक रिप्रेजेंट किया हम्म। आपके सवाल को? चलिए, क्या है, एक बार सवाल फिर से रिपीट कीजिए। अगर एक व्यक्ति, उसे सिर्फ चोरी आती है और कुछ नहीं आता, उसके बस बस दो ओके, अब ऑप्शंस बचते हैं, या फिर बिना चोरी किए बिना खाए मर जाए, या फिर दूसरा कि वो चोरी करे, या फिर या तो ओके, वो सरवाइव करेगा या फिर मोरल स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करेगा। ये मैंने आपका सवाल तो आसान ओके, किया। नहीं नहीं, यहाँ पे ये एक फॉल्स डिलेमा है, या फिर इसको फॉल्स डाइकोटोमी करके बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो चेंज है, ना कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी चेंज है। यहाँ पे सिचुएशन की चेंज है, उसके लिए डिफिकल्ट है कि वो कौन सा चीज चूज करे, ये रास्ता चुने या फिर वो रास्ता चुने। इनफैक्ट इस तरीके के जो डिलेमा है या फिर जो फॉल्स डाइकोटोमी है, तभी एग्जिस्ट करेगा जब मोरालिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे ऑब्वियसली ये हम और एक तरीके से तो जान सकते हैं, एपिस्टोमोलॉजी करके बोलते हैं कि हम कैसे जाने कि हमें क्या रास्ता लेना है। और आज का जो डिबेट है ये नहीं है कि हम क्या रास्ता चुने, ये डिलेमा आएगा तो ये रास्ता चुने, ये डिलेमा आएगा तो हम वो रास्ता चुने। दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ अवर डिबेट।
हमारा जो डिबेट है वो ऑन्टोलॉजिकल है, ना कि एपिस्टेमोलॉजिकल, राइट। और ना ही अगर डिलेमा अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है, जैसा कि आपने एक डिलेमा मुझे दिया कि अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर इस तरह का कोई भी डिलेमा एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने वो मैंने तभी मैंने डिलेमा मैंने एग्जिस्ट कर मैंने पाएगा। मैंने चोर के चॉइस के ऊपर सवाल नहीं किया, मैंने सवाल किया उसके मतलब यहाँ सही क्या है, सरवाइव करना या फिर मतलब जो गलत है चोरी ना करना, मतलब मोरालिटी किस तरफ जाएगी? मैं अभी जस्ट आपको बताया कि हम कैसे कोई भी चीज को जानते हैं, इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। लेकिन आज का जो डिबेट है वो एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर नहीं है कि हम क्या करें, ये रास्ता चुने या फिर वो रास्ता चुने। दैट इज अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी, हम कैसे चीज कोई को बात आपका नहीं, जो मैं कोई भी चीज को। अच्छा ठीक है मैं इनका जो पॉइंट बताएं। है वो काउंटर करता हूँ, शायद वो ठीक है, जो जो वो कह रहे हैं उसी हिसाब से चलते हैं। तो आपने जैसे कहा ना कि भाई कोई सोसाइटी या कोई इंसान अपने आप ही गेम थ्योरी बना सकता है, कहता है मैं तो इस तरह से चलूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि जो गेम थ्योरी अगर आपने पूरा इसको समझा होता तो एक्चुअली ऐसा करके देखा जा चुका है। उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए थे जिसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो कि कहते थे मैं धोखा देके सर्वाइव करूंगा, मैं सामने वाले को धोखा दूंगा, धोखा देके उससे पॉइंट में गेन करूंगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी थी, पहले वो आपसे विश्वास गेन करती थी, पहले आपका विश्वास जीतती थी, उसके बाद वो धोखा देती थी कभी 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 कभी। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी थी जो कि टिट फॉर टैट, मतलब आपने अगर आप उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हो तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, अगर आप धोखा दे रहे हो तो वो भी आपको धोखा देगी। तो ये बहुत और भी बहुत तरह तरह की स्ट्रेटजीज को उन्होंने आजमाया हुआ है एक्चुअल में प्रोग्राम में, और हर सिचुएशन में टिट फॉर टैट ये हमेशा विनिंग रही है, हमेशा जीती है। नहीं, उससे भी एक जीती है भैया, डबल टिट फॉर एक टैट। और, हाँ, दो बार उसका भी बताऊंगा वो। उससे भी टिट फॉर टैट से भी ऊपर एक स्ट्रेटजी थी जिसने उसको भी फेल कर दिया, वो थी जनरस टिट फॉर टैट। उसके साथ अच्छा ये था कि जो टिट फॉर टैट थी वो एक लूप में चली जाती थी, अगर सामने वाले ने धोखा दिया उसने भी धोखा दे दिया, सामने वाले ने सेव किया उसने भी सेव किया। और अगर सामने कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि सिर्फ धोखा ही देना जानती है, कुछ और करना ही नहीं जानती वो, तो वो लगातार एक लूप में चली जाती थी। तो उसको लूप को तोड़ने के लिए उन्होंने उसको जनरस टिट फॉर टैट बनाया कि उसमें वो क्या करती थी, देखती थी कुछ टाइम तक, अगर उसने कहीं बीच में सहयोग करा या बीच में एक बार सहयोग करके देखती थी, और अगर फिर सहयोग के बदले उसको सहयोग मिला तो फिर आगे भी सहयोग करती थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि टिट फॉर टैट और उससे भी ऊपर जनरस टिट फॉर टैट, और ये एक्चुअल में हमारी समाज का आईना है, समाज हमारा ऐसे ही वर्क करता है। हम भी ऐसे ही देखते हैं यस, कि अगर कोई मेरे साथ सहयोग करता है तो मैं उसके साथ सहयोग करता हूँ, अगर कोई मेरे को धोखा देता है तो मैं उसको धोखा देता हूँ, बदले में धोखा मिलता है उसको। इस तरह से। और कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि चलो ठीक है यार, ये दुश्मनी बहुत लंबी चल गई, अब एक बार सहयोग करके देखते हैं, सहयोग करके देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप इतने दिनों बाद सहयोग करते हो, सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, तो वो भी हाथ बढ़ा देता है। ये एक्चुअल में टैक्टिक है जो कि मैथमेटिकली प्रूव है। जो आप कह रहे हो कि जो कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो कि इविल है, जो कि बुराई करना चाहती है, लोगों को धोखा ही देना चाहती है, उसकी सर्वाइबिलिटी नहीं है। समाज अगर उस तरह का हो जाएगा, जो धोखा देंगे लोग एक दूसरे को, वो समाज ही खत्म हो जाएगा। यही आप अभी जो मैंने जो आइलैंड वाला जो एग्जांपल आपको दिया था, आप भी उस पर एग्री करे थे। और फिर आपने पूछा था कि ऐसा क्यों करना चाहते, तो मैंने उसका रीजन आपको दिया कि हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे से जिएं। हर आदमी चाहता है कि वो, कोई भी मरना नहीं यस, चाहता, क्यों सब अपनी जीना अपनी बेहतर तरीके से जीना क्यों अच्छा चीज है। क्यों अच्छा चीज है? क्योंकि सबको अच्छा लगता है। ये समझो कि बायोलॉजिकल सेटिंग है, अगर ऐसी ना यार तो होती तो, वही है, या जिनके मैं जिनके जब अंदर आपको नहीं पूछ होगी रहा वो मर गए हूँ होंगे। क्यों ये जीना अच्छा क्यों चीज है, मरना क्यों अच्छा चीज नहीं है। ऐसा ही है, सबको अच्छा लगता है यस, इसमें। ऐसा है, एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। हम्म, ऐसा है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन, बट माय क्वेश्चन इज प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या हम्म, ब्रदर, मैं आपको एक अपना एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप क्या गलती कर रहे हो। हम्म। आप प्री सपोज कर रहे हो कि जीना अच्छा चीज है लेकिन मरना अच्छा चीज नहीं है, इसलिए मैंने पूछा कि व्हाई वी डोंट लेट अच्छा द जी, मैं कह रहा कैंसर हूं कि जीना सर्वाइव। हर कोई जीना चाहता है। यस, अब क्यों क्यों, दैट चाहता इज है द तो क्वेश्चन, फिर ये व्हाई उसके इट लिए इज अ गुड अच्छा है। थिंग। अगर बहुत मेरे सारे को देख, जीने हिटलर में, भी चाह रहा था, हिटलर भी जीना चाह रहा था और लोगों को मार रहा था वो, व्हाई इज रॉन्ग देन। हाँ तो वही वो आप देखो ना फिर क्या हुआ उसके साथ में। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, ये जो आप गेम थ्योरी अगर समझ उसने जाओगे ना, उसने तो मोरालिटी का पूरा फ्रेमवर्क नहीं आपको नहीं समझ में आ जाएगा। नहीं, वो आप कह रहे मेरा हैं कि सवाल हिटलर एक्चुअली आपकी समझे बात नहीं। क्यों माने, वो कम ही नहीं जिए नहीं, लेकिन हाँ, मेरा वो लोग सवाल लोग नहीं नहीं लोग ऐसे नहीं, होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो कि जो कि एक जो हमारा मोरल फ्रेमवर्क समाज का बना हुआ है, और ऐसे लोग होते हैं वो उसको हाईजैक करने की, अपने फायदे के लिए करने की कोशिश करते हैं। यस, व्हाई हाईजैकिंग इज अ बैड थिंग एंड सर्वाइव इज अ गुड थिंग।
क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं था। उसमें जो Why it Jews is जो not मरे bad for लाखों, so many उनके लिए people? अच्छा नहीं था। क्यों क्यों बुरा क्यों है? अच्छा चीज क्यों नहीं था? Why it was bad for them? क्योंकि 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 वही वही वहीं पर घूम कर आ जाएंगे, क्योंकि हर किसी को जीना अच्छा लगता है, उसको अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना, उसको सारी सुख सुविधाएं खाने से लेकर सब चीजें जुटाना अच्छा लगता है। कोई नहीं चाहता कि उसको कोई ब्रदर मार दे, आपने आज या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई मार दे, या उसके खाने पीने के चीजें ले जाए, या कुछ की सामान चुरा ले, या उसको मार पीट दे। ये किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इसीलिए पूछा, आप यहाँ पे दो तीन बातें बोले, मैं थोड़ा इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा, राइट? तो यहाँ पे आपने बोला कि हमारा जब हम अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं तो, और हमारे मतलब हमें अच्छा लगता है सर्वाइव करना, दैट इज दिस क्वेश्चन, हमें अच्छा लगता है और हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन। लेकिन मेरा जो सवाल है वो दिस क्वेश्चन है, वाई हमारा अच्छा लगना क्यों बेहतर है, मतलब वो क्यों अच्छा है, हमारा सर्वाइवल क्यों अच्छा है? आप उसके ऊपर नहीं बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि अच्छा हम अगर नहीं करेंगे तो लूप में फंस जाएंगे। व्हाई बीइंग इन a loop is a नहीं bad नहीं thing नहीं and नहीं being नहीं out of मैं the loop is a मैं good तो thing? इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहा हूँ ना भाई। किसी को on किसको any अच्छा level नहीं लगता है। on any level किसी भी लेवल पे आप हाँ, बात ऑन करें, एनी, आप उसको फिर why it is a good thing? सोसाइटल लेवल पे भी लेके जा सकते हो उसी चीज को। भाई अगर किसी किसी भी इंसान को क्या ये अच्छा लगता है कि कोई उसको आकर रोज डंडे से मारे? ये अच्छा लगेगा क्या किसी को? या कोई किसी को अच्छा लगेगा कि उसको कोई कैद कर दे, या उसको कोई फांसी लगा दे, या उसको खाने को ना दे? ये किसी को भी या अच्छा लगेगा क्या? why it is bad thing? उसको जो लगेगा, अरे मतलब यार, उसको जो ये अब ऑब्वियसली इसका उसको क्या बैड आंसर फील दूं हो मैं? रहा है। वेट 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 भाई वेट जिस वेट, एक मिनट brother, एक मिनट, ठीक है। उसको बुरा लगेगा, लेकिन हम्म उसको जो बुरा जो अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जो प्रेरोगेटिव अपने लिए ले रहे हो वही हम्म प्रेरोगेटिव दूसरे को नहीं दे रहे हो। आप लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो, जो कि लोग सर्वाइव हम्म करना चाहते हैं, लेकिन हिटलर लोगों को मारने चाह रहा है। आप जो हम्म प्रेरोगेटिव अपने लिए लिए हो वही प्रेरोगेटिव जो है वो हिटलर को नहीं दिए हो, राइट? हिटलर अपने सर्वाइवल के लिए लोगों को मार रहा है, आप अपने बेहतर सर्वाइवल के लिए लोगों को हिटलर आज बचा रहे हो। सर्वाइवल के लिए नहीं मार यहाँ पे रहा आप था, कर रहे हो, हिटलर वेट सर्वाइवल वेट के लिए ब्रदर, आई एम नहीं नॉट डिबेटिंग विद यू, प्लीज, यू आर ए मॉडरेटर, सो जस्ट मॉडरेट आवर नहीं नहीं नहीं, आप तथ्यों पोजीशन। तथ्यों के साथ, कोई भी अगर आप हो अर्पित भैया कोई भी तथ्यों के साथ कुछ करेगा तो मुझे तो बताना पड़ेगा। हिटलर सर्वाइवल के लिए नहीं मार रहा था, हिटलर अपना जो जात था उसको विश्व के बचाने राज के के लिए लिए, मार रहा था बाकियों को। यस, दैट वाज फॉर हिज सर्वाइवल। पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए अपने। यस, सर्वाइवल नहीं, शब्द उसका शब्द पॉलिटिकल शब्द सर्वाइवल सर्वाइवल, के वो लिए। मर नहीं रहा था, वो मर नहीं रहा था कि सर्वाइवल के लिए। ओके, आप दोनों अभी डोमिनेंस आप दोनों मुझे बताओ। ओके, डोमिनेंस आप दोनों मुझे अभी जवाब दो। ओके, आप दोनों मुझे जवाब दो। अगर मैं किसी को मार रहा हूँ या फिर किसी को मारने, आपने ब्रदर ने और फिर ने बोला कि ये अच्छा चीज नहीं है, उसको बुरा लगेगा, राइट? यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्रदर अर्पित, आप सही और गलत को प्री सपोज कर रहे हो, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक गॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? किसने अरे बोला आपको कैसे कि लोगों को एग्जिस्ट नहीं मारना? करेगा भाई? अगर ये तो सबको पता है यार, किसी को भी अगर आप मारोगे तो उसको बुरा ही लगेगा। क्या कोई ऐसा होगा दुनिया में इंसान व्हाई इट जिसको इज ए मारोगे बैड उसको थिंग? अच्छा नहीं लगेगा? व्हाई इट इज ए बैड थिंग? भैया दैट इज माय है क्वेश्चन। मैसोकिस्ट कौन? मैसोकिस्ट है ऐसे, मैसोकिस्ट कुछ तो होते हैं व्हाई ना, इट इज मार ए बैड खाना। थिंग? नहीं, मार खाना कुछ क्यों लोगों को गलत पसंद चीज है। क्यों है? व्हाई इट इज ए बैड थिंग? और किसी को बचाना क्योंकि क्यों उसको अच्छा चीज है और यार किसी को यार मारना किसी क्यों? को भी मारोगे उसको बुरा लगता है। अगर सामने मेरे को किसी को मारा जा रहा है डंडे से, तो ये उसके लिए मुझे उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है यार उसको बुरा लग रहा होगा। यस, लेकिन वो व्यक्ति जो मार रहा है उसको मजा आ रहा है, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? अरे उसके बारे में आप क्या उस सोचना है मेरे व्यक्ति के को? बारे में क्यों सोच रहे हो? यस, जो व्यक्ति, आप देखिए, जो व्यक्ति मार खा रहा है और जो व्यक्ति मार रहा है, हम्म उन दोनों के पास सेम प्रेरोगेटिव है, राइट? आपके नजर में। तो ये जो व्यक्ति मार खा रहा है, ये और ये जो व्यक्ति मार रहा है, आप दोनों को, क्योंकि सब्जेक्टिव मोरालिटी क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये इसको मार रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, तो आप इसको बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? ये व्यक्ति जो देखो, मर अगर रहा है अगर अगर उसके बारे अगर में तो क्यों मामला सोच रहे हो? सर्वाइवल आप का है, फिर अगर तो गुड एंड मामला इविल क्यों सर्वाइवल का है, सपोज कर रहे हो? मैं समझ गया आपका केस। अगर तो मामला सर्वाइवल का है, अगर तो ये है कि सामने मेरे जो बंदा है वो कुछ ऐसा लेके खड़ा हुआ है कि अगर मैंने उस पर अटैक नहीं किया तो वो मुझे मार देगा, उस सिचुएशन में तो फिर तो मेरे पास क्योंकि मेरे पास भी एक जीवन है और मैं जीना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस तरह से मार दे, तो जाहिर सी बात है मैं उस पर अटैक करूंगा। तो उस मामले में वो एक अलग मामला हो गया। फिर वो मेरे सर्वाइवल की बात हो गई, और या यस, मे भी हो क्यों सकता है आपका उसके मतलब सर्वाइवल की बात सर्वाइवल हो। क्यों अच्छा चीज है, मैं वही पूछ रहा हूँ। हम्म सर्वाइवल क्यों अच्छा चीज है? कैंसर सेल भी तो सर्वाइव करना चाहता है। सर सेल कैंसर सेल सरवाइव करना चाहता है तो मतलब वो अगर कैंसर सेल मेरे अंदर है तो जाहिर सी बात है वो मेरे को मार देगा। अगर वो मेरे को मार देगा तो यस, मेरे पास भाई अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो उसको खत्म करा जाए। यस एग्जैक्टली। तो आपका सर्वाइवल क्यों अच्छा चीज है और कैंसर सेल सर्वाइव कर रहा है आपके अंदर,
उसका सर्वाइवल आपको मार देगा, व्हाई दैट इज अ बैड थिंग और रॉन्ग थिंग? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जंगल में जा रहा हूँ और शेर मेरे ऊपर अटैक कर दे तो मैं बिच जाऊं क्योंकि उसका सर्वाइवल जरूरी है, तो मैं अपने आप ना, को खा जाने दूं? दैट इज, देख न, वो मेरा सवाल नहीं है, सवाल वो मेरा वो नहीं है, ठीक है। हम्म, जब आपको ऑब्वियसली आप आपको बचाओगे, जब क्या, हम्म, जब शेर आपके ऊपर हमला करेगा तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को बचाओगे। हम्म, लेकिन यहाँ पे आप बचाओगे, आप अपने दैट इज डिस्क्रिप्शन, आप क्या करते हो, मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा वो हम्म, सवाल प्रिस्क्रिप्शन है। अगर आप कैटेगोरीज को जब समझ जाओगे ना, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा कि मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। आप अगर आपके पास, आप जा रहे हो जंगल से, आपको कोई जंगली जानवर हमला कर रहा है, आप अपने आप को बचाओगे, राइट? योर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट, हम्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यों प्रोटेक्शन, क्यों अच्छा चीज है, क्यों जीना अच्छा चीज है, क्यों वो शेर क्यों नहीं सर्वाइव करे, आपका सर्वाइवल क्यों अच्छा चीज है? वो हर किसी के अंदर है ना, हर कोई जीना चाहता है, शेर भी जीना ये चाह रहा है, हर मैं भी किसी के जीना अंदर चाह रहा हूँ। बुराई भी है, हर किसी के अंदर बुराई भी है। व्हाई वी से दैट, उसको हम क्यों गलत कहते बुराई हैं का मैंने बुराई को, बताया ना आपको, और अगर हमारे अगर अंदर वो भी बुराई है। है, उस बुराई को लेकर अगर आप चलते हो समाज के अंदर, तो मैथमेटिकली ये प्रूव है, जो मैंने अभी को आपको बताया गेम थ्योरी के बारे में, तो ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि उसके साथ में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे समाज के अंदर। सवाल सवाल अभी भी डिस्क्रिप्शन है कि मैथमेटिकल फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल डिस्क्रिप्शन है, व्हाई वी शुड फॉलो योर मैथ थ्योरी टू सर्वाइव बेटर, क्योंकि व्हाई अगर आपको सर्वाइव अच्छे इज से ए गुड क्योंकि हर आदमी अच्छे से सरवाइव करना चाहता है, इसलिए करना चाहिए। थिंग। अगर कोई नहीं चाहता, कोई चाहता है ओके कि मैं रोज चाहता उसको हूँ, कोई ओके पीटे मैं चाहता डंडे हूँ, से, उसे मैं जेल में ओके डाल दे, तो वो मैं ना बुराई करे। करना चाहता हूँ। मैं लोगों का, तो मैं आप अपने जो हाँ, करो ना, ओपोनेंट आप को है करो ना, उसको बिल्कुल मार आप के, करो। अगर आपको ऐसा क्या वो लगता है सही कि होगा? कोई आपको रोज डंडे से क्या पीटे, सही होगा? रोज आपको जेल में डाल दे, ना 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 फांसी ना, पे चढ़ा दे, मैं तो मैं करो आप। लोगों का, मैं चोरी करके सर्वाइव करना चाहता हूँ। अगर हम्म, आपने बोला कि हर एक व्यक्ति सर्व चाहता है सर्वाइव करना, मैं चोरी करके हम्म। सर्वाइव करना चाहता हूँ। क्यों मैं गलत हूँ और आप क्यों सही हो? ऑन व्हाट बेसिस? हाँ, बेसिस उसका यही है कि जब कोई आदमी चोरी करता है, इसका मतलब है कि किसी की संपत्ति को मैं बिना उसकी परमिशन के उसको ले रहा हूँ उसको, ठीक है ना। क्यों अब परमिशन ये लेना अगर क्यों अच्छा चीज है? परमिशन लेना क्यों अच्छा चीज है, क्योंकि या किसी ने अब मेहनत करके वो चीज गैदर करी है, और आप बिना उसकी परमिशन के क्यों जाकर उसको ऐसे उठा लोगे? और अगर यस, ये व्हाई यही हो दैट जाएगा, अगर दैट्स माय अगर कोई भी जाकर किसी भी चीज को अपनी मर्जी से उठा के चल देगा, तो क्योस हो जाएगा, समाज में क्योस फैल जाएगा। यस, इसीलिए व्हाई ये रूल केओस है। फैलना गलत क्यों है? क्योस फैलना गलत इसलिए है कि फिर हम सर्वाइवल पे आ जाएंगे, कि फिर वो सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा ये सोसाइटी के लिए। सर्वाइवल करना क्यों अच्छा चीज है, मेरा भी सवाल अभी वही है। यू आर बेगिंग द क्वेश्चन ना, व्हाई सर्वाइवल इज अ गुड थिंग? यार अब इसका मैं क्या आंसर करूं, मतलब सर्वाइवल ये किसी क्या किसी ये नहीं, ये देखो, ये दिखाने से हो सकता है आपके फॉलोअर्स खुश हो जाएं, लेकिन जो ना सवाल है ना वो ना ना, वैलिड है। देखिए देखिए ब्रदर, सवाल मेरा, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, यू शुड फोकस ऑन माय क्वेश्चन नॉट ऑन माय बिहेवियर। तो यहाँ पे जो नहीं, मेरा लोग सवाल लोग समझ रहे है, हैं, देखो, देखिए लोग देखिए जो समझने देखिए वाले ना, देखिए देखिए, मैंने ओके लोग समझ फंडामेंटली बात जाएंगे, है कि ओके। अगर 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 कोई किसी से भी पूछ लो यार, कोई भी जानवर हो, आप उसको मारने के लिए जाओगे, हर जानवर भागता है, वो जिंदा रहना चाहता है। इसी तरह इंसान भी दैट जिंदा इज रहना चाहता है, डिस्क्रिप्शन। और ना केवल जिंदा रहना चाहता है, बल्कि वो अच्छे से जिंदा रहना चाहता है, बेहतर से बेहतर ढंग से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ये बेसिक चीज है। ये सारी चीजें, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। इसमें इसमें यस आप वो, क्या पूछे कि यस क्यों आपने सर्वाइवल क्यों अच्छा है? अरे ब्रदर, वो वो हार्ड आपने जो वायर्ड है आप, आपके अंदर। एक जिनके मिनट, अंदर हार्ड वायर्ड नहीं थी, वो शायद नहीं है इस दुनिया के अंदर। हार्ड वाइड मेरे अंदर रेप करने का है, क्या ये जस्टिफाइबल है? हार्ड वायर्ड अगर है आपके अंदर रेप करने का, तो दैट मीन्स ये है कि कुछ टाइम बाद आप या तो जेल में होगे, या फिर आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। आपकी जनरेशन आगे नहीं व्हाई? बिकॉज़ बढ़ेगी। इट्स अ रॉन्ग थिंग, राइट? इट्स अ रॉन्ग थिंग, राइट? इट्स अ रॉन्ग थिंग बिकॉज, क्योंकि आप दूसरों के लिए एक समाज जो है, जो कि एक सिस्टम एक बना हुआ है, उस सिस्टम में आप एक खलल पैदा कर रहे हो। और जो लोग हैं जो कि उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो नहीं चाहते कि उस फैले वहां पर, इसलिए वो आपको टांग देंगे। एग्जैक्टली, अगर मैं अपना एक समाज बनाऊं जहाँ पे ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है, क्या वो हम्म। जस्टिफाइबल है? आप बना लो, लेकिन वो समाज सरवाइव नहीं करेगा। मैंने आपको यस, बताया, जैसे तो यहाँ पे फिर आइलैंड से पर वो जो सवाल लोग आ थे, जाएगा ब्रदर जहां पर आपके, उन्होंने बोल दिया यहाँ भाई पे जो फिर मर्जी से वो करो। सवाल आ जाएगा। हाँ, आप एक आइलैंड पर जहां पर। कोई कुछ भी हाँ। ओके चलिए, मैं एक जनरल, हम जब एक लेवल पे आ जाते हैं, कोई कुछ भी करेगा, तो हम्म। क्यों कोई कुछ भी करना, कुछ भी नहीं कर सकता? व्हाई इट्स अ बैड थिंग? और कोई कोई चीज को कुछ स्पेसिफिकली फॉलो करना है, तभी वो बेहतर तरीके से जी सकता है।
why it is a good thing and not following rules is a bad thing? मुझे शायद इनका Who सवाल told you भैया that? समझ आ गया है। मुझे शायद हम्म, सवाल समझ में आ गया है कि अच्छा या बुरा नाम का कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि ये इन 100 लोगों ने देखा है कि मेरे जीने के लिए ये खलल डाल रहा है, तो हमारे पास शक्ति है, हम इसको निपटा देंगे। हम्म। शायद ऐसा कुछ? हाँ, सोसाइटी में देखो, नहीं, सोसाइटी में देखिए नियम बने शक्ति हुए हैं। वो उन उन नियमों को अगर आप तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि जो समाज है उसमें क्यूओस फैलेगा। क्यूओस फैलेगा तो समाज क्या करेगा? जैसे कि हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है, मालवेयर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के क्वारंटाइन कर देते हैं या फिर हटा के डिलीट करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में खामी पैदा कर रहा है। तो इसी तरह ऐसा कोई आदमी जो कि सिस्टम के रूल यानी समाज के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो उस सिस्टम में परेशानी पैदा करता है। लोग क्या करेंगे? उसको या तो जेल में डालेंगे या फांसी पे लटका देंगे या मारेंगे पीटेंगे, सजा देंगे, ताकि आगे से वो ऐसा ना करे। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, इसको समझने में मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझना। यस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जब आप कैटेगरीज को समझ जाओगे। मेरा सवाल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, अगर आप फिर इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। या तो आप डिस्क्रिप्शन शायद क्या समझा होता है नहीं पा रहे। ब्रदर? यस, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? मैं अच्छे से हम्म, समझा हूँ, कई बार करीबन करीबन मैं बहुत बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ। चीजें कैसे काम करता है, किस तरीके से सोसाइटी काम करता है, जस्टिस कैसे काम करता है, हमें क्यों लोगों का हम जब लोगों का भलाई करते हैं तो उनका भला होता है, ये मेरा सवाल नहीं है। दैट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है? चीजें कैसे काम करती है, दैट इज द ईज। लेकिन मेरा जो सवाल है वो प्रिस्क्रिप्शन है। क्यों सर्वाइवल करना अच्छा चीज है और सर्वाइवल ना करना बुरा चीज है? व्हाई वी डोंट लेट द कैंसर सेल सर्वाइव देम? ये अब मैं एक ही सवाल का बार बार आंसर नहीं दे सकता, या तो आप इसको समझाओ मेरे को। मैंने आपको हर तरह से समझा दिया है, क्योंकि सर्वाइवल अच्छा मैंने इसलिए है अभी जस्ट क्योंकि हर कैटेगोरी लिविंग। डिस्टिंक्शन किया। मैंने अभी जस्ट कैटेगोरी का डिस्टिंक्शन किया, डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। सोशियोलॉजी, ओके चलिए मैं और एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंटरचेंजेबल वर्ड यूज कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी एंड मोरालिटी। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बोला था दैट इज सोशियोलॉजी, जो प्रिस्क्रिप्शन बोला था दैट इज मोरालिटी। नाउ प्लीज आंसर। आप समझाओ इसको, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। ओके ठीक है ब्रदर, वो लोग शायद आप कहना चाह रहे हैं हम कि जो सच में पहले चलते हैं, मोरालिटी थोड़ा आपके है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा चलते हैं। आपके प्रेजेंटेशन में चलते हैं थोड़ा, राइट? आपने एक बहुत ही अच्छी हम्म, बात बोला था, मुझे अच्छा लगा वो बात, कि जब जंगली जानवर भी इकट्ठा रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं सर्वाइव करने के लिए, हम हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाए क्योंकि वो साथ में आगे बढ़े। ये हम्म, डिस्क्रिप्शन है, चीजें कैसे काम करती हैं। हम सोसाइटी जब एक साथ आता है इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कैसे सोसाइटी आगे बढ़ता है, दैट इज डिस्क्रिप्शन। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल आता है, क्यों हमें सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करना है? व्हाई इट इज ए गुड थिंग? व्हाई वी डोंट लेट द कैंसर सेल सर्वाइव? वो भी तो सर्वाइव करना चाहता है। हमारा सर्वाइवल क्यों अच्छा चीज है? तो और यहाँ पे मैं और एक बात बता दे रहा हूँ ब्रदर, आप क्या कर रहे हो? जब भी मैं बुराई का बात कर रहा हूँ या फिर लोगों के नुकसान का बात कर रहा हूँ और आप प्रीसपोजिशनली ये मानते हो कि ये इविल है और कुछ चीज जो है वो गुड है, इस तरह से आप प्रीसपोजिशनली मान रहे हो, तब तक आप नहीं मान सकते जब तक गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज माय पॉइंट, व्हाई इट इज ए गुड थिंग इफ देयर इज नो गॉड? क्या इसका आंसर दो यार? देखो, कैंसर अगर है, जाहिर सी बात है वो मेरी जान के लिए खतरा है और मैं जीना चाहता हूँ, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो जाए मेरी बॉडी या से। इसी तरह व्हाई शेर व्हाई मेरे यू सामने सर्वाइविंग है, सोचना तो आपने जीना, मैं जिंदा रहना आप चाहता हूँ, जीना मैं चाहते कोशिश हो, करूंगा वो शेर को मैं मार दूं। क्यों वो अच्छा चीज क्यों है? क्यों क्यों अच्छा जी, आपका क्योंकि जिंदा हर रहना किसी को क्यों अच्छा अच्छा? लगता है यार, जीना जीना किसको, जीना मरना मुझे किसको अच्छा अच्छा लगता लगता है? है लोगों का चोरी करना। मुझे अच्छा लगता है लोगों का चोरी करना, क्या जस्टिफाइबल है? आपको अगर अच्छा लगता है लोगों की चोरी करना, तो जाहिर सी बात है क्या वो आप जस्टिफाइबल है? जिस सोसाइटी के आप अंदर हो, जिस सोसाइटी के अंदर आप हो, उसका सिस्टम इस तरह से वर्क करता है कि वहां पर चोरी करके आप सरवाइव नहीं कर सकते। या समाज में वो सिस्टम में आप परेशानी पैदा करोगे और होगा रिजल्ट उसका ये होगा कि लोग परेशानी पैदा आपको। करना क्यों अच्छा चीज है? क्यों बुरा चीज है? परेशानी लोगों के पैदा करना क्यों बुरा चीज क्योंकि क्यों है? परेशानी यार, अगर हमें कोई लोगों मेरे का भलाई क्यों सोचना है? व्हाई इट इज ए गुड थिंग ब्रदर? अगर कोई मेरी गाड़ी चुरा कर ले जाता है, तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। या व्हाई इट्स ए बैड थिंग? यस, बुरा अरे लगेगा बता बट तो व्हाई दिया, इट्स ए बैड थिंग? अगर कोई आकर मेरे को मारेगा तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। अगर कोई किसी अगर की अगर चोरी करता है अच्छा, समाज के अंदर, तो हमको पता है यार कि अगर जिसका भी सामान चुराया है, मेहनत की हुआ उसका कोई सामान उसको चुरा के ले गया, तो जाहिर सी बात है उसको बुरा लग रहा होगा। तो हम चाहेंगे कि ये चीज ना यस, हो आगे रिपीट किसी के साथ में। यहाँ पे आप प्री सपोज कर रहे हो गुड एंड इविल। वेयर डू यू गेट और इस दैट प्री सपोज अननेसेसरी? करने वाली का मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अब इसमें प्री सपोज करने वाली बात क्या है? यस, अब सामने से मना कर रहे हो गुड एंड इविल जैसा कोई चीज ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
लेकिन आप प्री सपोज इसलिए मान रहे हो मैं कि आपको हमें लोगों प्रैक्टिकली का बता रहा thinking हूँ, मैं करना है। आपको मैं किसी यस आपकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा। आप ना, एक तो पहले, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये जो आप ये डेफिनेशंस में, लॉजिक में एंड लॉजिकल फैलिसीज सो कॉल्ड, जो आपने शुरू में बहुत सारी बता दी थी, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। आपके जो देखने वाले हैं वो भले तालियां बजा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप बात करो। जो मैं प्रैक्टिकल कुछ आपसे नहीं बात होगा, कर रहा हूँ उस लॉजिकल प्रैक्टिकल। फैलेसी से कुछ नहीं होगा। क्या आपका ब्रदर क्या आपका जितने भी आर्गुमेंट सब लॉजिकल है? हाँ लॉजिकल है, आप बताओ ना। ओके, आपको लग रहा है कि मैं लॉजिकली फैलेसी से आर्गुमेंट दे रहा हूँ? हाँ नहीं, लॉजिकल फैलिसी आर्गुमेंट नहीं मैं कह रहा हूँ। आप जो शुरू में कह रहे थे, आप में ये नहीं, मैं फैलिसी है, वो लॉजिकल फैलिसी है, फैलेसी से आर्गुमेंट नहीं ये दे भी रहा एक हूँ, आपको फैलिसी लग रहा होती है, इसको बोलते हैं फैलिसी। फैलिसी इसको पढ़ लेना जाकर। है ये एक स्तर होता है जहाँ पे हम जो है लॉजिक को भी डिनाई करते हैं। आप बोल रहे हैं कि लॉजिकल फैलेसी से कुछ काम नहीं होता। ब्रदर, हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट्स लॉजिक के ऊपर चल लॉजिकल रहा है अभी फैलिसी फिलहाल। जहां नहीं है वहां भी फैलिसी बताना, ये भी एक फैलिसी फैलिसी होती है। मैं हमेशा बताई हूँ आपका क्या लॉजिकल फैलेसी है। मैंने अभी जस्ट बताया डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन के बीच में आप फर्क नहीं कर पा रहे। आप यहाँ पे पहली बार नहीं है, जब भी आप ओके पॉडकास्ट में ओके। गए हो ना, आप अच्छा बताए हो आकाश आकाश भाई, डिस्क्रिप्शन के आकाश बारे भाई में, अगर बट आपसे ही यू आर पूछा मिसिंग जाए, द पॉइंट ऑफ अच्छा आकाश भाई, अगर आपसे ही पूछा जाए कि जीना अच्छा है या नहीं, या फिर क्यों अच्छा है, आप क्या जवाब देंगे उसका? यस, मैं चाहता हूँ ब्रदर अर्पित अगर ये सवाल पूछे तो मैं जरूर उसका आंसर देता। आप मैं पूछना मेरा चाहेंगे? शुरू हाँ में अगर चलिए आप मेरे प्रेजेंटेशन, यस, प्रेजेंटेशन हाँ अगर आप आप बताइए सुने कि होंगे मेरा, आपको, तो आपके मैंने हिसाब से क्या जीना अच्छा है, या मरना अच्छा है, या मतलब रोज क्यों, कोई आके आपको मारे वो अच्छा है, या कोई आपको अच्छे से रखे वो अच्छा है? कारण ओके भी मैं बताना। बता देता हूँ क्या। हम्म यस, कारण ये है, देखिए मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी ये बात बताया थी कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम्म ऑब्जेक्टिव मीनिंग, पर्पस, वैल्यू एंड मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो मेरे वर्ल्ड व्यू में ये जस्टिफाइबल है कि मैं क्यों जीना चाहता हूँ। क्यों? तो अगर मैं अपने वर्ल्ड व्यू में थियोलॉजी में ही जाऊँ तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो क्रिएशन है, दैट हैज बीन क्रिएटेड, मतलब मुझे जो बनाने वाला है मुझे किसने बनाया है, एंड आई हैव बीन क्रिएटेड फॉर ए पर्पस, to have a relationship with my creator. That is the purpose of my existence. That is the purpose of my जिस मेरा जो जीना है, अब हम इसीलिए ही बनाए गए हैं। That is the purpose. That is the meaning. My meaning is to have a relationship with my creator. और अगर ऐसा ना हो तो, मतलब हटा दो कि कोई जस्टिफाइबल क्रिएटर नहीं है वेटर मतलब। नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ कि क्या ये जीना अच्छा है, या अच्छे से जीना अच्छा है, या कोई आपको रोज रोज आके मारे वो अच्छा है? अब क्या अच्छा और बुरा है? नहीं, मेरे वर्ल्ड व्यू में लोगों का बुरा करना बुरा है। मैंने इसलिए आपको बताया था अपने आप अपने वर्ल्ड प्रेजेंटेशन व्यू को में एक बार को भूल जाओ। लोगों का। एक बार मैं को उसको सपोज कर लो डिफेंड करने आया हूँ ब्रदर, मैं अरे कैसे एक बार भूल को जाऊँ सपोज उसको, कर लो मैं ना, कोई इसको गॉड डिफेंड एग्जिस्ट नहीं करने। करता। अब मेरे को बताओ कि कोई आपको रोज ओके, मारे वो अच्छा है, या फिर आपको अच्छे से रखे वो अच्छा है? अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, एक फिलोसोफर है, मुझे ये हम्म नाम याद नहीं आ रहा है, एक बहुत ही अच्छी बात बोले कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या है, हम्म ऑब्जेक्टिवली कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करता है। अगर हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं हर एक चीजें बुराई कर सकता हूँ और अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, दैट्स माई ओन चॉइस। आपकी पर्सनल ओपिनियन ना, आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वही जो सवाल जो आप मेरे से इतनी देर से पूछ रहे थे, कि अगर यस, गॉड एग्जिस्ट ना करे तो कोई अगर आपको रोज मारता है आकर, क्या आप उसको अच्छा कह सकते हो कि अच्छा हो रहा है मेरे साथ? ना ना ना, वो बुरा है ऑब्वियसली, मैं कह सकता हूँ, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको अपने वर्ल्ड व्यू में, मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ मेरे वर्ल्ड व्यू में। अरे मैं कह रहा हूँ एक बार को गॉड को हटा दो, उसके बाद आप अभी कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप किसी गॉड में बिलीव नहीं करते, ठीक है ना। अब कोई आकर आपको ओके, मार रहा है रोज, तो क्या आप इसको अच्छा कह सकते हो? वो देखिए ब्रदर, यहाँ पे आप फोर्थ डाइकोटोमी के साथ आ रहे हो, ठीक है, मैं अरे पहले फॉल्स बता दे रहा हूँ। डायकोटोमी कहाँ से होगी? यहाँ इस पे पर मैं मैं, सीधा सवाल यस, पूछ रहा हूँ। जब मैं, नहीं, फोर्थ डाइकोटोमी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है। आप मुझे ऐसा हम्म। केस दे रहे हो जहाँ पे मैं अगर गॉड के एग्जिस्टेंस को हटा भी दूं तो कोई भी चीज बुरा नहीं रह जाएगा, आपको ऐसे समझना है। मतलब गुड अगर एंड गॉड इविल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्टिवली आकर गुड, अगर कोई आपको रोज मारे तो यस, वो बुरा नहीं कहलाएगा? क्या, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है और कोई रोज आकर आपको मारकर जाता है तो फिर वो बुरा नहीं रह जाएगा? नहीं होगा, दैट इज द, मेरा वो पूरा होल पॉइंट है ये, क्योंकि जब हम लोगों को मारते हैं जो इविल है, दिस प्रूव्स गॉड एग्जिस्ट, दैट इज माय होल आर्गुमेंट। अच्छा, मतलब अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड देन कोई भी आकर किसी को मारता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई अगर आपको रोज मारे अगर आकर, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इविल नहीं तो रह फिर जाता ब्रदर। मैं आप आपको उसको सिर्फ बुरा नहीं कहोगे? दो पॉइंट ये क्लियर मेरे किया। साथ बुरा नहीं हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ हाँ आप तो मैं बुरा क्या कहते हैं? कहूंगा और इसके साबित करता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, मैं ये बुरा कहूंगा और साबित करता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अरे साबित करने की बात ही नहीं, मैं आपसे सिंपल इतना पूछ रहा हूँ कि कोई नहीं, वो गॉड प्रूव एग्जिस्ट नहीं करता है, करता। वो प्रूव करेगा।
अरे इट कैसे प्रूव प्रूव्स। करता है भाई? भाई आपको अगर कोई क्यों? रोज क्योंकि आकर देखिए मारता है मैं किसी को, इसलिए, गॉड अगर एग्जिस्ट करे ना करे, भाई रोज किसी को आके कोई मार रहा है डंडा लेके, उसकी पिटाई कर रहा है, उसके लिए गॉड की क्या जरूरत है? उससे पूछो भाई ये तेरे साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है? तो क्या वो कहेगा अच्छा हो रहा है मेरे साथ? ये कहेगा ना बुरा हो रहा है मेरे साथ। वो बुरा बोलेगा, लेकिन क्या उसको वो जस्टिफाई कर पाएगा बुरा अपने वर्ल्ड व्यू में? दैट इज द क्वेश्चन। अरे इसमें जस्टिफाई क्या यार वो किसी जस्टिफाई को भी कर पाएगा? क्यों जस्टिफाई नहीं कर पाएगा यार? कोई आके मेरी रोज हड्डियां तोड़ रहा है तो मैं उसको अच्छा कैसे कह दूंगा? मैं तो ये कहूंगा ना यार बुरा हो रहा है मेरे साथ। ये यहाँ पे मेरा सवाल वही, यहाँ पे मेरा सवाल आपके ऊपर वही था कि क्यों हम्म। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाए कि क्यों वो बुरा चीज है। मैं आपको 2 पॉइंट क्लियरली बता दे रहा हूँ ब्रदर अर्पित। अगर मैं किसी को बुरा, मतलब किसी को मारा जा रहा है और अगर मैं हम्म। उसको बुरा करके बोल रहा हूँ, देन अगर क्या वो ऑब्जेक्टिवली बुरा है या फिर सब्जेक्टिवली बुरा है, यहाँ पे मैं डिस्टिंग्विश करूंगा। अगर वो ऑब्जेक्टिवली बुरा है तो ऑब्वियसली हर एक हमारा ओपिनियन वहाँ पे मैटर नहीं करेगा, वो इविल है और बुरा बुरा है ही है वो। लेकिन अगर वो सब्जेक्टिवली बुरा है तो इसमें क्या है कि वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है। एक कल्चर में किसी को बचाना और किसी को मारना सेम चीज है, राइट? तो अगर मैं किसी को बुरा बोल के बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी एक्ट को अगर बुरा बोल के बोल रहा हूँ, ये साबित करता है कि कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव होने का ये साबित होता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। दैट्स द 2 पॉइंट। अब फोर्थ डिलेमा के साथ आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। सीधी सी बात है, किसी को भी कोई भी मैं और ये इसको मतलब काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिवली ट्रू क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसी को भी कोई मारे ये किसी को भी पसंद नहीं है। किसी को भी कोई नहीं जेल भैया, में रखे कुछ कुछ लोगों तड़पाए को किसी को भी पसंद, पसंद। कुछ लोगों को पसंद है। यस, चलो कुछ कुछ के लोगों को वो उनके पसंद है, राइट? मतलब मोस्ट मोस्ट की बात करें हम लोग, अगर तो ये किसी को भी क्यों पसंद नहीं मोस्ट है। की क्यों बात करें? कुछ लोगों को क्यों छोड़ दें हम लोग? आप उनका राइट्स क्यों सौम्या छीन भाई रहे हैं? बता दो क्यों क्यों छोड़ दिया, उनको भी बता दो, उनको जिज्ञासा है। ठीक है, अगर आप मुझे पास करेंगे तब बोलने की कोशिश कर हाँ हाँ सकते हैं। बता दो आप ही बता दो। जो मैसोकिस्ट है, जो खुद को मतलब जो मार खाते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, उन्हें अच्छा लगे। वो मेरी कोई व्यक्तिगत कोई उससे ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। लेकिन चीज क्या है, उन्हें जिन चीजों से अच्छा लगता है, मतलब मान लीजिए डोपामिन खर्च हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है, या फिर सेरोटोनिन जो भी हो, अच्छे अच्छे हार्मोन्स उनके निकल रहे हैं, उनको जब पीटते हैं आप, वो मर जाएंगे। वो मर जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे उनकी संख्या धीरे 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 कम करते करते शून्य हो जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा, आएगा, फिर वो नहीं रहेंगे बस। आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को अगर ऐसा अच्छा लगता है, या फिर खुद को काटना, कैंसर सेल्स को बढ़ावा देना, हो सकता है किसी समाज में किसी पृथ्वी में अच्छा हो, मतलब जो अच्छा की बात कर, लेकिन वो रहेंगे क्या वो नहीं वही। अच्छा हो सकता है? मेरा वो सवाल है, क्या ये भी हो सकता है कि किसी कल्चर में रेप को अच्छा हो सकता है? कुछ वक्त के लिए शायद हो सकता है, फिर वो कल्चर गायब हो जाएगा। कुछ वक्त के लिए वो सोचेंगे कि हाँ हो सकता है, नहीं नहीं, ठीक शायद है, वो। गायब हो जाएगा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्या वो उस कल्चर में जो कर रहे हैं मान के सही, क्या वो सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका सवाल ये है कि अगर कोई कल्चर में किसी कल्चर में ये सब हो रहा है, तो हम बाहर वाले क्या वो रोके या ना रोके, यही? बाहर वाले भी और सब लोग, मतलब हमारा जो हम जितना हमारा जानकारी है उस हिसाब से हम लोग ये जान पाएंगे कि क्या वो सही कर रही है फिर गलत कर रहे हैं। मैं इस बेसिस पे पूछ रहा हूँ अच्छा कि भैया, अगर अब एक कल्चर आप रेप। बोल दीजिए, क्योंकि ज्यादा मुझे मुझे मेरा बोलना उचित नहीं होगा। कि ठीक है अब ठीक आप है, हाँ ले भाई। सकते हैं कि अब जो ना एक आप कल्चर है दोनों जहाँ जहाँ पे बोल सकते जहाँ पे रेप कर रहे हैं, तो क्या बाहर वाले वो जो कह रहे हैं कि आप बोलने वाले कौन होते हैं कि रेप रोको, ठीक है, वहां पे, क्योंकि वहां पे तो सबको मजा आ रहा है ना, जिसका हो रहा है, जो कर रहा है, सबको मजा आ रहा है, आप कौन होते हैं हैं। बोलने यस, वाले? वो अपने सर्वाइवल के देख रहे हैं, उनका हाँ तो चाहत है, ठीक है, वो इस अगर तरीके से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उनको इस तरह से मजा आ रहा है कि कोई जो रेप जिसका हो रहा है उसको भी मजा आ रहा है, और जो रेप कर रहा है उसको भी मजा आ रहा है, जिसके घर में चोरी हो रही है उसको भी मजा आ रहा है, जो चोरी कर रहा है उसको भी मजा आ रहा है, ठीक है करो। लेकिन उसका रिजल्ट ये होगा अल्टीमेटली कि कुछ सालों में ही वो जो पूरी सोसाइटी है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, क्या वो कुछ समय के लिए वो सही किए क्या ब्रदर? मैंने ये पूछ रहा हूँ। हम्म। अच्छा, अब सवाल ठीक है कि कुछ समय अपने के लिए उन्होंने क्या सर्वाइवल। सही हाँ। किया या गलत किया? आ, अगर ये बात कही जाए कि भाई ये उनकी मर्जी थी, ये उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस तरह से ही जीना चाहते हैं, ठीक है करो। लेकिन रेप हाँ मेरी रेप सोसाइटी में अगर कोई आकर उन्होंने ये सब डिसाइड करेगा किया। तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ओके क्योंकि ओके, मैं एक अपनी। कल्चर अगर रेप को सही मान रहा है, आपके कल्चर में उसको हम्म। गलत माना जा रहा है, क्या वो कल्चर, एक कल्चर में रेप हम्म। को सही माना जा रहा है, आपके कल्चर में रेप को गलत मान रहा है, क्या वो कल्चर अपने हिसाब से सही है? विक्टिम से पूछना पड़ेगा। अगर अगर जो विक्टिम से पूछना पड़ेगा, अगर विक्टिम कह रहा है भाई मेरे को मजा आ रहा है रेप करवाने में, तो ठीक है भाई करवाओ।
नो वो सही चीज है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। मैं victim से उसमें कुछ वो विक्टिम से, अगर विक्टिम कह रहा है कि मेरे को मजा आ रहा है तो ठीक है भाई, फिर मैं कोई कहने वाला क्या होता हूँ। रेप अगर अगर सोचो रेप का अदालत में मतलब जाकर, ही है कि अदालत में विदाउट जाकर कंसेंट। रेप विक्टिम रेप ये का कहे कि भाई मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को मजा आया इसलिए मैंने रेप करवाया अपना, तो क्या जज सजा दे देगा उसको? ब्रदर, रेप का मतलब ही है उसके कंसेंट के अगेंस्ट में उसको उसके ऊपर काम किया गया है। हाँ हाँ, तो देखिए उसको गलत अगर मजा कैसे उसको आया उस टाइम पे? नहीं तो अगर फिर तो गलत है। अगर उसके कंसेंट के बिना किया गया फिर तो गलत है, गलत फिर तो मैं किसके, गलत कहूंगा मतलब उसको। आप अपना मोरालिटी क्यों उसके ऊपर डाल रहे हैं? वो क्यों गलत है? वो लोग डिसाइड किए हैं, वो लोग अरे हमारे लिए सही है करके। आपने व्हाई यू आर आपने इम्पोजिंग योर आपने मोरालिटी? आपने अभी कहा कि उसका मत नहीं था, फिर मेरा कैसे हो सकता है? उसका ही मत नहीं था आपने कभी कहा, क्योंकि उसके साथ मैं रेप हुआ है। उसके आपने अभी उसके कहा साथ कि उसने गलत कंसेंट हुआ नहीं है। दिया, आपने अभी कहा कि उसने कंसेंट नहीं दिया है। आपने ही तो कहा, कंसेंट हमने नहीं रेप का दिया है ना। मतलब ही है, हाँ, रेप का जो कंसेंट मतलब नहीं ही दिया है ना, तो है फिर तो कि बुरा हो गया ना कंसेंट के कि अगेंस्ट में। हाँ, अगर कंसेंट के ठीक है, अगेंस्ट जब कर रहा बुरा है आप तो फिर तो बोल बुरा रहे है। हो, हम्म हाँ ये मैं यही बोल रहा हूँ कि वो जब बुरा कर रहे हम्म हैं, मतलब वो उनके कल्चर में रेप करके आगे हम्म। दूसरे आगे बढ़ना है उन्हें रेप करके। और आपके कल्चर में ये माना जाता है कि रेप करके हम आगे, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। रेप नहीं नहीं, करके रेप आगे नहीं बढ़ ही करना नहीं है तो सकते हम ना। आगे नहीं बढ़ अगर तो पाएंगे। अगर तो वो विदाउट कंसेंट रेप हो रहा है तो वो सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती है, और विदाउट कंसेंट रेप हो रहा है तो कोई भी इसको बुराई कहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, पता है कि अगर बिना कंसेंट मेरे साथ कोई कुछ भी करता है तो मुझे बुरा लगता है, और इसी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये बुरा है। ये यहाँ पे फिर से मेरा सवाल वहाँ प्रिस्क्रिप्शन वाला सवाल आ जाएगा। क्यों? हम्म क्यों उसको बुरा लगना है कि गलत चीज है? उसको ये चीज अच्छा क्यों नहीं है? ऑन व्हाट बेसिस यू डिसाइडेड? यार आप सिचुएशन बताएं, आप नहीं, सिचुएशन ऑन व्हाट बताइए। बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस यू डिसाइडेड, एक ऑन व्हाट सिचुएशन दे बेसिस यू दीजिए डिसाइडेड आप। दैट आप रेप इज सिचुएशन वही है बैड ना थिंग यार, देखो एंड रेप इज सिचुएशन गुड? वही है कि कोई भी अगर मेरे साथ में मारपीट करता है, रेप करता है, चोरी करता है, मुझे पता है ये बुरा है, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। जैसा मुझे बुरा लग रहा है, अगर सामने वाले के साथ वो सब हो रहा है विदाउट कंसेंट, तो उसको भी बुरा लग रहा होगा, तो उसी बेसिस पे मैं कहूंगा ये बुरा है। एम्पैथी है, एम्पैथी है, हाँ। और एक ब्रदर, और एक बात आपने यहाँ पे बोला, मैं आई थिंक शुरू में ये चीज बोला था कि हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज। आपने बोला कि मुझे पता है कि वो बुरा है। पता होना एपिस्टेमोलॉजी है, मतलब हम कैसे कोई भी चीज को जान सकते हैं, सही है या फिर गलत है, उसके साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है, हम जान सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे फिर से ये सवाल आ जाएगा कि क्यों किसी के साथ गलत करना गलत है और किसी के साथ नहीं, गलत ना करना। अर्पित भैया ने शायद एक जगह गलती की थी। उन्होंने उनको कहना चाहिए था कि मुझे पूछना पड़ेगा पहले कि आपके साथ आपको क्या ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, मैंने कहा अगर था ना, वो मैंने कहा अगर अगर वो रेप रेप विक्टिम कह रहा है भी मेरे को मजा आ रहा है रेप करवाने में, तो भाई ठीक है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। ये बहुत बहुत और अगर पहले, वो अभी वो तो आपने अभी कहा, लेकिन पहले कहा कि सब आपको तो पता है कि जिसे मार रहा है तो उसे दर्द हो रहा है, आप पूछ लेंगे, ठीक है हाँ क्या है, एक बार हम्म पूछ लेंगे कि आपको दर्द हो रहा है, बोलते नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है मैं ओके, चल हम रहा हूँ अपने। उसको क्यों नहीं पूछ रहे हैं जो कर रहा है, जबकि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, वो कर रहा है, उसके मजे का क्यों नहीं सोच रहे हैं? लेकिन जिसके साथ गलत हो रहा है उसके सजा के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं? व्हाई यू आर नॉट गिविंग द सेम प्रेरोगेटिव? मुझे लगता है शिवम ने एक अच्छा उत्तर दिया था ये पिछले एपिसोड में, कि नेगेटिव राइट्स अलग होते हैं, पॉजिटिव राइट्स अलग होते हैं। राइट्स, जब हम राइट्स के बारे में बात करते हैं, एथिस्टिक वर्ल्ड में राइट जैसा कोई चीज नहीं है। वेयर डू राइट कम्स फ्रॉम? जाहिर सी बात है कि मतलब मैं उसके अपने किसी के साथ भी, क्योंकि हमें हमें पता है ना कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको बुरा लग रहा होगा, बुरा लग रहा है, और बिना रीजन के उसके साथ कुछ बुरा किया जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसको रोको यार, क्यों? क्योंकि जैसा किसी के साथ अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसके साथ वैसा हो, कोई भी करे। या सबसे पहले बात, आपने बोला कि मुझे पता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है। मैंने अभी जस्ट बोला पता होना एपिस्टेमोलॉजी है, लेकिन मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल प्रिस्क्रिप्शन से कि क्यों हम उसके साथ जो गलत हो रहा है वो गलत चीज है, वो अच्छा चीज क्यों नहीं है, जबकि सही और गलत एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर देखा जाए तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू में। नहीं, क्यों नहीं एग्जिस्ट व्हाई इट करता इज है? अ बैड थिंग? अच्छा, वो शायद पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो रहा है। नहीं, आपको सही। बुरा नहीं लग रहा है, मैंने ऐसा नहीं पूछा। मैंने बोला कि व्हाई इट इज अ बैड थिंग। बैड थिंग इसीलिए है ना, क्योंकि अगर अगर कोई मेरे साथ कुछ बुरा करता है तो मुझे बुरा फील होता है, और सामने मेरे सामने अगर किसी के साथ कोई कुछ कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई जब मुझे बुरा फील होता है तो उसको भी बुरा फील हो रहा होगा, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसके साथ भी बुरा हो। ये बुरा फील करना क्यों बुरा है? दैट इज माई क्वेश्चन। बुरा फील करना आपने क्यों बुरा बुरा है? क्योंकि आपने बुरा शब्द का इस्तेमाल क्या? क्यों किया, पहले ये बताइए यहाँ पे।
मैं अब इसको अपने कैसे वर्ल्ड व्यू डिफाइन में करूं? जस्टिफाई कर सकता क्योंकि गुड एंड इविल एग्जिस्ट करता है मेरे वर्ल्ड व्यू में। ब्रदर अर्पित के वर्ल्ड व्यू में वो एग्जिस्ट मेरे नहीं में भी करता, वो करता है, जस्टिफाई मेरे में भी करता है। आप मेरे में भी आपको लग रहा करता है नहीं क्या करता, वो क्यों नहीं करता भाई? नहीं, वो क्या वो ऑब्जेक्टिव है? वही वो सवाल है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है? है। कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे एग्जैक्टली हिसाब से, आप अपना बताएं। एग्जैक्टली अगर वो कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे मैं कुछ भी अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मेरा सवाल यहाँ पे वही आ जाता है, गुड एंड इविल ऑब्जेक्टिवली अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो किसी को मारना, किसी को बचाना एक ही चीज है, राइट? इट इज अ पर्सनल प्रेफरेंसेस, हमारा खुद का चॉइस है। ये रिमेम्बर अगर मैंने सिचुएशनल अपना सिचुएशनल अपना जो सिचुएशनल शायद, सिचुएशनल शायद। नहीं, ये देखो, क्या सिचुएशन ऑब्जेक्टिव है? ही काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उस सेंस में नहीं है जो आप सोचते हैं कि ऊपर से किसी ने बोल दिया कि ये करना बुरा है। ऑब्जेक्टिव ये इस सेंस में है कि मुझे पता है अगर कोई मेरे साथ कुछ बुरा बर्ताव करता है, मुझे मारता है, मुझे जेल में रखता है, मुझे खाना खाने को नहीं देता है, तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है ना? तो जैसे मुझे बुरा हाँ, क्या लगता वो है वैसे ही ऑब्जेक्टिव है? हर इंसान को बुरा लगता होगा, और अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनके साथ भी ऐसा हो। तो ये इस मामले में ऑब्जेक्टिव है। और ये जो जितने भी जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था कि किसी के साथ बुरा क्यों नहीं करना है, किसी के साथ बुरा इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मुझे बुरा लगता है, अगर मुझे बुरा लगता है तो उनको भी बुरा लगता होगा। इसीलिए किसी के साथ हमें वो समाज बनाना है जिसमें कि हम सबका गुड जो है वो एंश्योर कर सकें। ओके, अगर आपके तर्क की देख के अगर मुझे बुरा लगा तो मैं आपके तर्क को हमला कर सकता हूँ, मतलब आपको हमला कर सकता हूँ, आपके तर्क को देख के मुझे बुरा लग रहा है। बी कंसिस्टेंट। आपको आप मतलब समझ में नहीं आई बात। एक बार और बताएंगे? आपने बोला कि मैं जब लोगों को देखता हूँ मुझे बुरा लगता है, राइट? मैं लोगों को जब हम्म, बुरा होते हुए देखता हूँ मुझे बुरा लगता है। मुझे आपके भलाई को देख के बुरा लग रहा है। सो शुड आई कम एंड हम्म। किल यू इंस्टेड ऑफ सेविंग यू? नहीं, बिल्कुल मैं तो कहूंगा बुरा है, क्योंकि मुझे पता है कि यस। यार ये क्योंकि मेरे मेरे को मारोगे तो मैं तो जीना चाहता हूँ ना भाई। मैं क्यों बोलूंगा कि ये अच्छा यस, है? जीना क्यों अच्छा चीज है? मेरा सवाल अभी भी आ जाएगा, क्यों जीना अबे अच्छा जीना क्यों क्यों अच्छा चीज है चीज है ब्रदर? यार? जी आप बता दें, आप बता दें। मैंने अच्छा, आप ही बताया, बताओ। मैंने बताया अपने, हाँ, क्योंकि मैंने भगवान ने बता बताया दिया था एक जीना बार। अच्छा चीज है, इसलिए अच्छा चीज है। अब वैसे आपको नहीं पता नहीं, नहीं था। ये चीज नहीं है। हमें कोई भी चीज पता चलता है, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी ब्रदर। आप फिर से यहाँ पे गलती कर रहे हो। मुझे कोई भी चीज पता नहीं था, अभी पता है, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। हम कैसी चीजों को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो आज का जो पूरा डिबेट है, जो है मोरालिटी का नेचर या फिर ऑब्जेक्टिव वैल्यू, पर्पस और मीनिंग, और मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है क्या, इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, राइट? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, क्यों ये अच्छा चीजें कर। आप मुझे जब पूछोगे कि क्यों अच्छा चीजें, क्या ऊपर से तुम्हारे आवाज आ गया, ये सारा सवाल कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप अपने टॉपिक से थोड़ा बहुत हट गए हो, राइट? आप, क्योंकि हम एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला? अगर आप मुझे मेरे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से पूछोगे तो मैं ऑब्वियसली आंसर दूंगा मैं कि मेरा वर्ल्ड व्यू में, और मैंने आंसर दिया भी। माय मेरा जो क्रिएशन का जो पर्पस है इज टू हैव ए रिलेशनशिप विद माय क्रिएटर। ये है मेरा पर्पस। लेकिन एक अरे उसका एथिस्टिक आपका वर्ल्ड व्यू पर्पस में जो भी जब हो, कि उस आपको पर्पस से किसी ने नहीं फर्क क्या पड़ बनाया। रहा है भाई? आपकी जो मोरालिटी है, मैं उसको वैसे भी जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। आप उसको ऑब्जेक्टिवली जस्टिफाई, मतलब ऑब्जेक्टिवली की गॉड ने ऑब्जेक्टिवली मोरल रूल्स बना दिए हैं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसके बिना गॉड हो नहीं सकता है। आप उस तरह जस्टिफाई करो, मैं जस्ट अपने हिसाब से सर्वाइव कर रहा हूँ कि भाई उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अगर कोई मेरे को मारेगा मुझे बुरा लगेगा, तो मैं तो इसलिए ये चीज बुरी है। मैं इस तरह से कह रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं गॉड ने बता दिया इसलिए बुरा है। यही तो फर्क है ना बस। यहाँ अच्छा, पे अगर आपकी आकाश जी, आकाश यूनिवर्सिटी, भाई, आपसे मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? कि आपने जैसे कहा कि आपके भगवान ने या फिर जो भी किताब होगी उसमें कुछ लिखा है जिसे आप ऑब्जेक्टिवली सही मान रहे हैं, सही, ठीक है, मान रहे हैं आपके वर्ल्ड व्यू में। अगर अगर क्या वास्तव में ही ऐसे बहुत सारे धर्म होंगे जो आपके उन जो वहां वाणियां हैं बिल्कुल विपरीत बात लिखी होगी, तो क्या उसे आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मेरे वर्ल्ड व्यू और दूसरे वर्ल्ड व्यू में, क्योंकि आपने कहा आपके भगवान ने आप कुछ तो समझा नहीं। लिखा होगा, तो रूल बुक कुछ तो होगी। तो ऐसे कुछ रिलीजन तो होंगे ही जो एकदम उल्टी बात करते हैं, एकदम। तो उसमें आप क्या लगता है कि वो गलत कर रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं? नहीं, जितने भी जब हम रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जितने भी रिलीजन है, एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ मैं कि क्या है ऐसा। लाइक एक मैथ का जो टीचर है अपने क्लासरूम में जाता है और सबको एक इक्वेशन देता है सॉल्व करने के लिए। मान लो 10, लगभग 10 या 15 स्टूडेंट गलत हो और 10-15 ही स्टूडेंट हो वहाँ पे, सबके सब गलत हो, क्या यहाँ पे एक्चुअल आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा? ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे सबके सब गलत है, राइट? तो उसी तरह जितने भी जो धर्म है, अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज अगर गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैं अपने वर्ल्ड व्यू को यहाँ पे
ऑब्वियसली सही मानता हूँ, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली एविडेंसेस है यहाँ पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरे वर्ल्ड व्यू में वो वर्ल्ड व्यू क्यों कोहेरेंट नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो आपस में टकराते हैं, और कोई भी चीज आपस में टकराता है तो उसमें लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन होता है और कोहेरेंट नहीं होता है वो वर्ल्ड व्यू। उसी हिसाब से मैं वो वर्ल्ड व्यू को गलत कहता हूँ, लेकिन मेरा वर्ल्ड व्यू कोहेरेंट है, और इसलिए मैं सवाल पूछ कौन रहा हूँ उस कौन कोहेरेंट सा वर्ल्ड व्यू वाला से। कौन सा रिलीजन वाला ऐसे ही मतलब कहता है, कौन सा रिलीजन वाला ऐसे ही कहता है कि कोहेरेंट है? मेरा कोहेरेंट है। आप कौन से वाले की आपको बात भी कर रहे लगता हैं? है कि फिर हम आपका और अच्छी कोहेरेंट है तरह से ब्रदर अर्पित? आपको अरे भी लगता है कि नहीं, एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू कोहेरेंट है ब्रदर? क्या आप गलत हो ब्रदर अर्पित? मुझे तो देखो, पता भी नहीं है क्या है, मैं एथेइस्ट से रिलीजन है पूछता ना, भी देखो नहीं। रिलीजन रिलीजन जो दावा करते हैं, रिलीजन कहते हैं हमें सब पता है, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब हमें पता है, हमें पता है दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे आया, उनको नहीं, हमें सब कुछ बहुत सारी पता है, और चीजें इंसान दिखते भी मरकर हैं। कहाँ जाएगा उनको सब पता है। लेकिन जो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू है वो कहता है हमें सब नहीं पता है। ये फर्क है। एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू कुछ होता भी है? मैं तो अर्पित भैया से नहीं हाँ, पूछता कि वर्ल्ड व्यू मुझे ये होते हैं, करना सही है या बात नहीं है। करना है। मुझे आपसे कुछ, मैं उनसे पूछता नहीं हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं, मैं खुद से पूछता हूँ। ओके, ध्यान दीजिए कि जितने भी लोग अभी देखेंगे आगे चल के कि हम जो है डिबेट के टॉपिक से यहाँ पे भटक गए। हम अभी ऑन्टोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे, मॉरल ऑन्टोलॉजी, लेकिन यहाँ पे हम बात आ गए कि कौन सा रिलीजन, ऑल दिस थिंग्स। मैंने रिलीजन को लाया भी नहीं था, आपने मुझे पूछा, मैं आपके वर्ल्ड व्यू को लेके जस्टिफाइबल आंसर मांग रहा आप था, लेकिन आपके पास है ही नहीं। मैं जब आपको पूछा, ओके, अब मैं आपको दोनों को पूछ रहा हूँ, मैं आप क्यों जीना क्यों अच्छा चीज है, मैं यही चीज बार बार पूछ रहा हूँ। वाई इट इज अ गुड थिंग टू सर्वाइव? क्योंकि अच्छा, मरना हु किसी को टोल्ड यू अच्छा नहीं दैट? लगता। ये ओके, किसी को मेरा बताने मन की जरूरत है करता क्या है यार? लोगों को कोई मारूं। ऊपर आके गॉड मेरे को बताएगा कि तुमको जीना चाहिए, तो मैं नो, जीऊंगा, मैंने वरना तो नहीं मेरे बताया कि लिए। आपके कान में आके बताएगा, मैंने नहीं हाँ, बोला तो कि आपके फिर कान कैसे में आके बताएगा? बताएगा। अरे जो जैसे भी आकर, आर्गुमेंट है, या मतलब कोई जो किताब विताब आर्गुमेंट है। भेजेगा, वो कोई पादरी आके मेरे को बताएगा बेटा जीना अच्छी चीज है, वरना जीना जीना जिंदगी में है ना, मर मत जाना, मरना बहुत बुरी चीज है। अच्छा, मैं तो सोच रहा था मैं मर जाऊं। अच्छा अच्छा हुआ आपने बता दिया मेरे को। ये ऐसा होता है क्या यार प्रैक्टिकली? मतलब देखो, मुझे तो लगता है कि जो रिलीजियस, सौम्य भाई इसको 5 मिनट में ओवर करेंगे, मेरे को जाना भी है। हम्म, कोई भी, जो मुझे तो लगता है कि जो रिलीजियस बंदा है, उससे ज्यादा कहीं जो एक एथीस्ट है वो ज्यादा मोरल है, क्योंकि जो एथीस्ट है उसके ऊपर कोई गॉड का डंडा नहीं है, उसके बावजूद वो मोरल है। जबकि जो रिलीजियस बंदा है उसके ऊपर गॉड का डंडा है, और वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि डंडा है तो मैं मोरल हूं, डंडा हटा दोगे तो मैं मोरल नहीं हूं। ओके, हो गया। मैं ओके बोलूँ, यहाँ पे भी ब्रदर अर्पित ने दो आप शब्द आखिर में एक कंक्लूड, जटिया से। आकाश भाई आप यहाँ पे, उनको जाना है, कंक्लूड कर लीजिए, हम पार्ट 2 कभी कर लेंगे अगर सही बैठे, ठीक है? तो आप ओके ओके, अभी। नो इशू। ठीक है, ओके, हाँ, मैं बता देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि एथिस्ट जो है वो बहुत ही मॉरल है, और रिलीजियस पीपल जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डंडा रहता है तो वो मॉरल होते होते हैं। और बहुत सारे समय में मैं अपना से जोड़ रहा हूँ, बहुत सारे समय में रिलीजियस लोग जो है वो इविल भी होते हैं। उनमें से मेरे अंदर भी बहुत सारा कमी है, इवन दो आई एम रिलीजियस, ठीक है, मेरे अंदर भी कमी है। यहाँ पे यही यही मैं बार बार जब भी किसी से डिबेट करता हूँ, यही चीज पॉइंट आउट करता हूँ कि आप क्या लेके आर्ग्यू करते हो, मतलब क्या लेके आप डिबेट करते हो। मेरा जो सवाल था यहाँ पे ये नहीं कि कौन ज्यादा मॉरल है। आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ मॉरल बिहेवियर, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ ontological नेचर ऑफ मोरालिटी। दैट्स द कैटेगोरिकल मिस्टेक ब्रदर अर्पित। ब्रदर अर्पित, आपने जिस तरीके से यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश किया वो बैकफायर करता है आपके खिलाफ, क्योंकि हम वो नहीं बात कर रहे हैं जो कि लग रहा है कि जो कि आपको लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, आप मॉरल बिहेवियर के बारे में अभी बात की कि कौन ज्यादा किस तरह बेहतर है। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। आज हम बात कर रहे हैं ऑन्टोलॉजी के ऊपर, मॉरल ऑन्टोलॉजी के ऊपर। व्हाट इज द नेचर वही तो ऑफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोरालिटी? मैं आपसे इज पूछ दैट रहा हूँ, अगर 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 अभी गॉड का डंडा हटा दिया जाए आपके ऊपर से, तो आप तो फ्री हो, आप तो कुछ भी जाके तबाही मचाओगे, किसी की चोरी करोगे, किसी का रेप करोगे, ऐसा करोगे क्या आप? नहीं? अगर मैं गॉड को बिलीव भी ना करूं, सवाल यहाँ पे ये नहीं हम्म। कि बिलीव करना, मैं अगर गॉड को बिलीव भी ना करूं, मैं इवन दो आई वाज नॉट ए क्रिश्चियन, मैं देखो, क्रिश्चियन गॉड होने से अगर पहले एग्जिस्ट भी नहीं मैं करा तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऑब्वियस सी बात है, जो जिस तरह से आपने मुझे आगे आंसर किया है। देने दीजिए पहले। हम्म। मुझे पहले मैं आंसर दे रहा हूँ, फिर आप सवाल पूछिए। मैं क्रिश्चियन बनने से पहले, लगभग 2018-19 से पहले, लगभग मुझे ये कुछ चीज पता था सही और गलत, राइट? 2018 मतलब मैं भी 18-19 का ही था उस टाइम पे, और उससे पहले भी मैं मॉरल बिहेवियर करता था। बहुत सारे लोग ऐसे एथिस्ट को भी जानता हूँ, मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, राइट? लेकिन यहाँ पे सवाल वो नहीं है कि आप बेहतर हो या फिर मैं बेहतर हूँ, दैट इज नॉट द। यहाँ पे जो सवाल है वो मॉरल बिहेवियर को लेकर नहीं है। क्या मोरालिटी को एक एथिस्ट अपने वर्ल्ड व्यू में जस्टिफाई कर सकता है क्या? क्या वो दूसरे कल्चर को गलत कह सकता है क्या, अगर मोरालिटी सब्जेक्टिव है तो? दैट इज द क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं ऑन्टोलॉजिकल नेचर ऑफ मोरालिटी, न कि मॉरल बिहेवियर के ठीक बारे है, में। मेरे ख्याल आप से पूछिए मैंने सवाल। जो आर्गुमेंट देने थे दिए होंगे, बाकी लोग देखेंगे और वो समझेंगे कि मैं जस्टिफाई कर पाया नहीं कर पाया, आप कर पाए नहीं कर पाए, वो दर्शक डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल से इसको यहीं पर ओवर करते हैं।
चलिए ठीक है, उनका रिएक्शन लेते हैं फिर और देखेंगे। मैं कंक्लूड कर देता हूँ अगर होगा तो। खत्म करना पड़ेगा, पार्ट 2 अगर कभी होगा तो वहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि टाइम की तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो चले जाएंगे तो वो तो और भी बुरा लगेगा, नहीं, चीज गंदी दिखेगी, ठीक है। तो यहीं पर ओके, अभी रखते हैं, बाकी तर्क जारी रखेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही।